सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रोशन ज़मीर साहब, बड़े ही इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। अल्लाह यारी साहब को टफ टाइम दिया, तो आज के लिए जो है मज़हबियों के पीछे पड़े हुए हैं और ये राइजिंग स्टार हैं हमारे एथियज़्म के। तो इनको आज मैंने बुलाया है इसलिए कि ये हमें ये बताएं कि आखिर ये खुदा को क्यों नहीं मानते, इस्लामी खुदा को क्यों नहीं मानते, कुरान मजीद को अल्लाह की किताब क्यों नहीं मानते, और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगंबर दुनिया के लिए पैगंबर क्यों नहीं मानते। मैं खुद भी एक एथियस्ट हूँ जैसे आप जानते हैं, लेकिन मैं इनके साथ आज एक मुसलमान की हैसियत से मुकालमा करूँगा। अगेन कि इस पॉडकास्ट का मकसद उनका रिबटल या इनसे मुनाजरा नहीं है, आपको इसमें कोई चटपटी बात शायद ना मिले, लेकिन ये सिर्फ एक समझने का सफ़र है कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो शायद खुद ही इन सवालों से जूझ रहे हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो इल्हाद का रद्द करना चाहते हैं और अपनी किताब को, अपने पैगंबर को, अपने दीन को सच समझते हैं। तो रोशन ज़मीर साहब, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। जी। चलिए तो फिर मेरा डॉक्टर साहब, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया आपके प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली वैसे भी मैं आपका फैन हूँ। आपकी अरे जो बड़ी बातें हैं, मेहरबानी। जो अंदाज है, उसका कायल हूँ मैं। देखते रहता हूँ, आपको सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है शुक्रिया। मेरे को सुनना आपको। बहुत तो मैं बहुत सोच ही बहुत रहा था शुक्रिया। कि आपसे कांटेक्ट करूं। इसी दौरान बात हो गई हमारी, तो बहुत हम्म। अच्छा लगा मेरे को आके यहाँ बहुत पे। अच्छा लगा। तो नहीं जी, जी। आप हमारे इल्हाद के विराट कोहली हैं, लेकिन दिखने में सादा हैं, लेकिन छक्के बड़े ऊंचे मारते हैं। तो भाई बड़ा मजा आता है आपसे, आपको सुन के और आपकी बातें करके, आपकी बातें सुन के। तो शुरू करते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए जी। कि अब मैं जो हूँ एक रूप ले रहा हूँ एक मुसलमान का, जो आपसे पूछना चाहता है कि भाई आखिर आप जी। क्रिएटर गॉड पे, खालिक पे ईमान क्यों नहीं रखते, यानी इस दुनिया का, इस कायनात का कोई खालिक क्यों नहीं है। तो डॉक्टर साहब, बात ऐसी है ना, खालिक तो है, लेकिन वो कोई पर्सनल गॉड नहीं है। वो हमारे लिए ना अननोन है। जैसे कि आप एनर्जीज देखते हैं, इतनी सारी एनर्जीज है हमारे सराउंडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, फोटॉन्स, जितने भी टोटल 16-17 एनर्जीज है, ये सारे ना ब्लाइंडली काम करते हैं। इनको किसी नमाज की जरूरत नहीं है, इनको किसी रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। ये अपने आप बस काम कर रहे हैं। और हम जो हमारी बॉडी है, ये मैटर और हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से आई है। जैसे कि अभी एक बच्चे को हम लेते हैं, उसको एक रूम में रख दीजिए बचपन से, उसको कोई किसी चीज का इल्म नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो ये इल्म हमारा जो है ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। ये हमारे अंदर ना कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से हम समझते हैं चीजों को। तो अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी मैटर में तब्दील होती है। और ये बिल्कुल। जो मैटर है, हमारा शरीर जो है, बॉडी, ये जब डिस्ट्रॉय होती है, ये किसी भी कारण से खत्म होती है समझ लीजिए, उसके बाद डीके करती है, तो फिर से एनर्जी बनती है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वैसे ही बरकरार रहती है। अगर इसको हम जलाते हैं तो भाप बन के ये ऊपर उड़ती है, तब भी वो एनर्जी जिंदा रहती है। अब वो इंफॉर्मेशन पता नहीं हमको कहाँ जा रही है, वो कन्वर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, फिर से कोई रूप ले रही है, हमको कुछ नहीं पता। यहाँ तक हम पूरा अननोन है। उसके बाद में ये जो खालिक खालिक के बारे में बात करते हैं, जो हर मजहब का पर्सनल गॉड है, वो उनके हम्म। अंदर ना उनकी दुआएं सुनता है, उनसे ये वो मांगता है, इनके लिए सजा मुकर्रर है कि ये करोगे ये होगा, वो करोगे वो होगा। ये सब इंसानों ने बनाया है। क्या ऐसा कोई सबूत है? एक चैलेंज, ओपन चैलेंज में सबको कर देता हूँ कि कोई भी मजहब वाला हो, वो अपनी पूरी कड़ी से, क्या बोलते हैं, सख्त अपना वो कर ले, जो अल्लाह बोलता है, या जो भगवान बोलता है, जो गॉड बोलता है, कुछ भी बोलता है, एक प्रेयर या रिचुअल कुछ करके दिखाए। कोई सुनामी रोक के दिखाए, कोई अर्थक्वेक रोक के दिखाए। वो नहीं कर सकता, आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद में आप करोड़ों के देखिए, आप जहां पे करोड़ों के लोग रहते हैं, वहां पे आज वार वगैरह चल रहा है फिलिस्तीन में, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या छोटे बिल्कुल है। छोटे बच्चे अपने मासूम मासूम हाथ उठा के दुआ नहीं मांग रहे हैं अल्लाह से हाँ, मांग रहे हैं, कि मांगते हमको हैं। बचा ले? तो उनकी मदद करने वाला आज तक कोई आया है? नहीं है। क्यों? इसका यही है ना, साफ साफ सबूत है ये, कि वो सुन नहीं रहा है आपको, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। ये आपकी बस दिमाग के अंदर ना एक सोच है, इमेजिनेशन है ये गॉड आपने बनाया है। और ऐसा गॉड है ही नहीं। जो हमारा एनर्जी है, अब देखिए, जैसा ये कॉजैलिटी लेके आते ना, कलाम हम्म। कॉस्मोलॉजी लेके आते हैं कलाम की, कॉजैलिटी के अंदर भी वो क्वेश्चन खुद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो क्वेश्चन कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि कॉजैलिटी यहाँ पे है, हमारे लोकल यूनिवर्स के अंदर है वो, जिसके अंदर हम रहते हैं। उसके अंदर हम्म। हमको दिखता है कि हाँ, ये बिल्डिंग बन रही है, कुछ बन रहा है, तो इसके पीछे बनाने वाला है, ऐसे हम इमेजिन करते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है, हमको नहीं पता है, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है।
तो बिल्कुल मैं इन जो मैन मेड रिलीजन्स है ना, इनके लिए पूरा का पूरा एथिस्ट हूँ मैं। लेकिन जो अच्छा। इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं एक ऑनेस्ट इग्नोरेंस रखता हूँ। मेरे को पता नहीं है वो चीज़, जो चीज़ पता नहीं है मैं उसको आँख पे पट्टी बाँध के यकीन तो नहीं कर सकता ना। अगर कोई सबूत है हमारे पास तो हो सकता है। अभी देखिए इनके अल्लाह के अराउंड ना इतना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। ये कभी कुरान के अंदर तो इन्होंने साफ-साफ अल्लाह ने बोला है कि अपने हाथों से आदम को बनाया है हमने, ठीक है? चलिए और कुरान ये कुरान पे बोलते हैं, मैं कुरान पे मैं आता हूँ अभी, एक नहीं मिनट। नहीं, जस्ट तो मैं एक ये जी। एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे बताया है, लेकिन हकीकत में ऐसा है ही नहीं। तो अच्छा। बहुत सारी चीजें यकीन ना करने के लिए ना करोड़ों चीजें हैं, यकीन करने के लिए एक चीज नहीं है मेरे पास। तो इसलिए कोई सवाल बनता ही नहीं है यकीन करने का। अब ये अल्लाह को ये लोग बोलते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये मेटाफिजिकल चीज ना एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है। जैसे कि एक फिजिकल चीज को होने के लिए स्पेस और टाइम दोनों फ्रेमवर्क चाहिए इनको। हम्म। वैसे ही सेम मेटाफिजिकल को रहने के लिए भी मेटाफिजिकल स्पेस और टाइम लाजमी है। सिंपल सी बात है। ये जैसे वो लॉजिकली बोलते हैं ना, कॉजेलिटी कॉज करने के लिए चाहिए कोई, तो वो करने के लिए भी कहीं ना कहीं रह के तो करना पड़ेगा उसको। अच्छा। ऐसे तो ऐसे मैजिक जैसी चीज तो कोई होती नहीं, आज तक कोई हाँ, साबित हुई नहीं है। नहीं हो तो सकती। फिर ये बस इमेजिनेशन के अलावा और क्या है, बताइए मेरे को। ठीक है, तो देखिए रोशन साहब, आपने फिर इसमें चार हमें बातें बताई। पहली बात ही आपने ये बताई कि खुदा जो है वो यानी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में, जिसको हम समझते हैं, और ये सब ब्लाइंड होते हैं। आपने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। फिर आपने जिक्र किया प्रॉब्लम ऑफ ईवल का, कि जी ये दुनिया बच्चे दुआ करते हैं फ़लस्तीन में कुछ नहीं होता, और भूख है और ये है वो है, सफरिंग है, मतलब ये कि फिर आपने कहा जी कि कॉजेलिटी जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, क्योंकि वो हमारी इस लोकल यूनिवर्स की बात है। और सबसे आखिर में आपने जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है अल्लाह का, उसके लिए कहा कि वो एक मेटाफिजिकल है और उसके लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, मतलब कोई डायमेंशन या कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको एज अ मुस्लिम मैं आपको इस पे चंद बातें कहना चाहता हूँ, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहली पहली बात जो आपने कही कि हमारे पास ये फोर्सेस हैं और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देखिए अब तो हम ये मानते हैं ना, बल्कि समझते हैं कि जो चारों हमारे पास फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी, ये जो फोर्सेस हैं सारी की सारी, ये कभी जॉइंट थी, कभी एक थी हैं। जब कायनात बनी है तो ये एक थी। वो रियलिटी तक हम नहीं पहुंचे हैं कि ये तमाम फोर्सेस यकजा कैसे थी। जब 10⁻⁻43 से जो पहले है उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यकीनन ये कहीं ना कहीं से आई होंगी। तो जब ये मौजूद थी और ये इनकी कोई बुनियाद भी मौजूद है, इनकी कोई ओरिजिन भी मौजूद है, तो अभी तो हमारा इल्म वहां नहीं पहुंचा ना, तो उससे फिर हम खुदा पे इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगली बात मैं करता हूँ कि अब कॉजेलिटी की आपने बात की कि जी कॉजेलिटी नहीं है, तो इसकी एक फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आप डायमेंशंस को तसव्वुर करके देखते हैं। मतलब जैसे हमारे पास जो भी 3 डायमेंशन है उसमें से हम एक डायमेंशन कम कर दें, मतलब कोई 2 डायमेंशनल बीइंग है जिसके पास हाइट मौजूद नहीं है, वो ऊंचाई का उसको इदराक नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन पे चलता है। तो अगर उस पे ऊपर से कोई चीज आती है तो वो उसको देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके डायमेंशन से बाहर है। वो 2 डायमेंशनल बीइंग है, और 3 डायमेंशनल बीइंग जो है वो उसमें आगे इंटरवीन कर सकता है। ये आज हम जानते हैं, आज हम मैथमेटिक्स के जरिए ज्यादा डायमेंशंस को भी जानते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस हमारी इस लोकल यूनिवर्स के बाहर एक्स्ट्रा डायमेंशंस मौजूद हों, जो कि जहाँ से खुदा जो है हमारे कायनात में इंटरवीन कर रहा है और उसके अंदर वो कामकाज कर रहा है, जो भी कर रहा है। फिर आपने दुआओं की बात की, तो देखिए जब जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में आए हैं वो हमें एक न एक मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस्लाम की बात करूं, क्योंकि फिर बात बहुत फैल जाएगी, कि भाई असल ज़िंदगी तुम्हारी आखिरत की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी वो है जिसमें तुम उठाए जाओगे और फिर तुम्हारी आंखों से पर्दे उठा दिए जाएंगे। जो तुम अभी 3 डायमेंशंस के कैदी हो, इससे तुम बाहर निकल आओगे। तो ये आप वहां पे जाके देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी लॉजिकल और रीजनेबल सी बात लगती है मुझे, कि हम एक एक खुदा को माने। जी फराज भाई, मैं अभी बताऊं। आपने बोला कि एनर्जी सारी कंबाइंड थी, मतलब जॉइंट थी, ये अलग हुई है, सेपरेट हुई है। फोर्सेस तो सारी, ये जी। चीज क्या है, हम जानते नहीं है। अब आप ही ने हम्म। बोला जानते नहीं हम। तो हम्म। जानते नहीं का मतलब क्या होता है कि ये एक गैप है। ये हाँ गैप में बिल्कुल। आप खुदा को बिठा हम्म। रहे हैं। और आपने बोला कि सारे मजहबों में शुरू से खुदा का तस्वुर है।
तो ये हम्म, तस्वीर पैदा कौन कर रहा है कि ये जानवरों के पास उनका खुदा है? हमको नहीं पता है। ये खुदा हमने बनाया ना। कैसे बनाया हमने? ये बनाने के पीछे भी ब्रॉन्ज एज है, उससे पहले नहीं था। ब्रॉन्ज एज में आने के बाद ही इंसानों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा अकल आई, थोड़ी उनकी क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ी दिमाग की, थोड़ा सा उनकी सोचने की तरीके बदले। वो जानवरों को देख के सीखते गए, कूदना सीखा, झुंड बनाने सीखे, कबीलों में रहना सीखा, आसमान को हम्म। देखते थे, उसके बाद सूरज को एंथ्रोपोलॉजी, देख जी जी। के उसको। हाँ, तो ये सब देख के इन्होंने खुद अपने इससे सोचा है। ये बस एक सोच है, ये हकीकत नहीं है ना। आप सोच को कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मैं भी कुछ भी सोच सकता हूँ, आप उसको गलत तो नहीं साबित कर सकते हैं। और ये जो अल्लाह के बारे में आप बोल रहे हैं कि हमारे इससे कि यूनिवर्स से बाहर डायमेंशन चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, वो भी हमारे लिए गैप है। जो भी चीज गैप है उसको आप खुदा, क्या सच में आप ये बोल रहे हैं मेरे को कि गैप खुदा है? आप इसको हाँ बोल दीजिए, मैं मान लूंगा वही गैप को खुदा फिर। और ये नहीं गैप आपके वही। इंटरवीन कैसे करता है? चलिए बताइए मेरे को। आज तक कहीं इंटरवीन हुआ है? चलिए मान के चलिए एक जगह पे पूरे थीस्ट लोग रहते हैं, पूरे के पूरे एकदम प्योर शुद्ध, जैसे कि हम्म मक्का ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, करोड़ों में है वहां पे, ठीक है। तो हम्म अब वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो इनका हम्म खुदा कहाँ है? कहाँ है इनका खुदा? होली प्लेस है ना। होली प्लेस हम्म को तो कुछ नहीं होना चाहिए फिर। हो क्यों रहा हम्म है? एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे, बहुत सारी चीजें होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, क्यों होते हैं? इसका मतलब क्या है? खुदा ने इन्होंने खुदा को बनाया है, और वो खुदा जो है, ये खुदा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, और कुछ नहीं। ये एक, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है ये एक कल्ट है, पॉलिटिकल कल्ट है, जो भगवान के ऊपर ना रैप करके उसके अराउंड ये सब चल रहा है। और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है मेरे पास। जी फराज भाई, ओवर टू यू। तो इसमें मैं चंद बातें कहूँगा कि अब ये वही वही सफरिंग वाली बात आ गई कि दुनिया में सफरिंग क्यों है, नेचुरल डिजास्टर्स क्यों हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको जानवरों वाली सलाहियत नहीं दी। मतलब जैसे जानवरों में, मैमल्स की बात मैं करता हूँ, जानवरों को भी छोड़ देते हैं। मैमल्स के अंदर जो है वो अफजाइश नस्ल होती है एक नेचुरल क्लॉक के जरिए, साल में एक दफ़ा, साल में दो दफ़ा, इस तरह होती है। लेकिन इंसानों की आजमाइश के लिए, उनको सिखाने के लिए, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस दी है उसने, तो उसमें उसने सेक्सुअल प्लेजर एक रख दिया है इस एक्ट के अंदर। हम नहीं जानते कि जानवरों को इसमें मजा आता है, जिसको प्लेजर कहते हैं। तो इस वजह से हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर खुदा ये भी जानता था कि भाई इंसान जो हैं वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे और बढ़ेंगे। इसके लिए उसने ये नेचुरल डिजास्टर्स रखे हैं कि इससे दो बातें हों। इससे एक तो ये कि जिन तक वो नेचुरल डिजास्टर नहीं पहुंचा, उनके लिए वो एक टेस्ट बन जाए कि तुम अपना माल, अपना टाइम लगाते हो अपने दूसरे इंसानों को बचाने के लिए या नहीं लगाते। और उसके जरिए जो है इंसानों की आबादी को भी कंट्रोल किया जाता रहे, कि जो है वो आबादी इतनी ना हो जाए कि वो हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाए। क्योंकि वो तो अरहम और राहिमीन खुदा है ना, उसने कुत्ते को भी रिस्क देना है, बिल्ली को भी देना है, मेंढक को भी देना है, परिंदों को भी देना है। तो इसलिए वो ये नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी आबादी जो है वो इतनी बढ़ जाए कि इंसान इंसान को खाना शुरू कर दें। तो इसके लिए उसने ये किया। मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगता है। आपको नहीं लगता ये लॉजिकल? मैं, देखिए, आपको पता है, हम्म 10 खरगोश छोड़े थे ऑस्ट्रेलिया में, हम्म। मिलियन आज हो गए वो। लाखों हैं। लाखों हो गए तो जी। क्या उनके अंदर नहीं है कॉन्शियसनेस? उनको नहीं आता प्लेजर? ये तो मुझे नहीं मालूम, उनकी तो बर्ड साइकिल इस मेजर, तरह है ना। किसी ने मेजर की है प्लेजर को? नहीं, कि हम कर हमको नहीं प्लेजर सकते ना। किसने बोला? हमने बोला प्लेजर। हम्म। क्या आपने नहीं, जाए कभी जानवर बने आप? नहीं, हम तो महसूस कर सकते हैं ना कि हमें मजा वो आता भी है तो लेकिन महसूस करते हैं। और एक चीज डॉक्टर साहब, मेरे को क्लैरिटी चाहिए। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, कि कॉन्शियस हमारे सोचने को बोलते हैं या हमारे जगते रहने को बोलते हैं? पहले ये दोनों में हम्म, से एक क्लियर कीजिए। एक्चुअली कॉन्शियसनेस हम्म, देखिए, नहीं, आप डॉक्टर है ना, इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है कॉन्शियसनेस की? हमारी आंख खुली होनी चाहिए, और हम ना वर्किंग होने चाहिए। मतलब एक हम्म, मशीनें चल रही है, तब वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर है। अगर हम बेहोश हो गए, बेहोश मतलब होश से बाहर, हम मतलब कॉन्शियसनेस में नहीं है हम, तो हम्म, ये होती है ना कॉन्शियसनेस। तो इसको दिमाग 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 बोलते हैं, ठीक है, दिमाग मान लीजिए कि जानवरों के अंदर दिमाग नहीं होता है,
कितने बढ़िया-बढ़िया काम करते हैं नहीं, जानवर, रोशन भाई, कैसे-कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते आप हैं। पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि जिस तरह मजहबी लोग कहते हैं कि ये तो नेचुरल जी, डिजास्टर वाली भी बात मैंने की, तो उसकी आप मुझे बताएं लॉजिकल क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो इलॉजिकल है, तो वो क्यों लॉजिकल नहीं है? तो मुझे बिल्कुल तो समझ नहीं इलॉजिकल है। है, नेचुरल। देखिए, अगर सच में कोई डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता ना, तो उसका तरीका अलग होता। ऐसे सबको लपेटे में नहीं लेता वो। सुनामी है, कुछ भी है, थीस्ट को भी ले रहा है, एथिस्ट को भी ले रहा है, हिंदू को भी ले रहा है, क्रिश्चियन को भी ले रहा है, सबको हम्म, लपेट रहा है वो। जानवर को ले रहा है, बच्चों को ले रहा है, बूढ़ों के। भाई तू सेपरेट कर लेना, जो बीमार से मरने वाले हैं उनको उठा ले, सेपरेट कर ले तू। पॉपुलेशन तो वैसे भी कंट्रोल होनी है, नहीं तो पहले ही हम्म, कंट्रोल कर दे कि एक के इतने ही बच्चे होंगे। तू डिजाइनर है ना, डिजाइन करिए। सब कुछ ब्लाइंडली क्यों चल रहा है फिर? अगर तूने डिजाइन किया है तो तू ऐसा डिजाइन करता कि उसके अंदर फ्लॉस नहीं होते। ये तो रैंडमली चल रहा है सब कुछ। ये हम्म। रैंडम चीजों को आप सब कुछ खुदा से जोड़ते जाएंगे तो ये सब तो रैंडम हो रहा है ना। चलिए मेरे को एक बता के दिखाइए, एक जगह हिंदू को रखिए, एक जगह मुसलमान को रखिए, एक जगह क्रिश्चियन को रखिए, उसके बाद बताइए कौन पहले मरेगा, कहाँ पे सुनामी आएगी। चलो आप सुनामी का नहीं बता सकते, अल्लाह को पता है, तो ठीक है, वो उनके रिचुअल्स करने दो उनको, फिर रख दीजिए इनको साउथ अफ्रीका या फिर कश्मीर, ऐसे इलाकों में जहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पे ज्वालामुखी फूटते हैं, फिर देखते हैं कौन मरता है। ये रोक सकते हैं? किसी को नहीं रोक सकते हैं नहीं, ये। रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो तो इंसानों की हाँ, बात है ना कि और अगर कौन वो इंसानों कंट्रोल को। करने के लिए। जी। हम्म, मैं कह रहा हूँ नहीं कि नहीं, वो आप तो बताइए बताइए। मैं ये कह रहा था कि वो तो इंसानों की बात है ना, उसका हिंदू मुस्लिम से ताल्लुक थोड़ी है। उसको तो ह्यूमन हाँ। पॉपुलेशन को एक कहना चाहिए, एक मखसूस तादाद में रखना है, अब उसमें कोई भी हो। और ये भी हमारे टेस्ट का हिस्सा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ये जो उसने हमें मौत का वक्त नहीं बताया, तो ये भी उसका हम्म। टेस्ट ये है कि हम हर वक्त तैयार रहें कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी काम करते हुए सोच लें कि भैया हो सकता है कि मैं अब कल जिंदा ना रहूं, तो आज ये मैं अगर गुनाह कर दूंगा, सिन कर दूंगा, तो फिर जो है वो मेरी पिटाई होनी है। तो इस वजह से उसने हमें मौत का टाइम नहीं बताया। अगर मौत का टाइम वो बता देता, तो फिर तो यही होता कि भैया जो दिल चाहे करते रहो, अभी तो मेरे मरने में 40 साल बाकी हैं, अभी तो मैं खूब जुल्म करूंगा, बाद में हज कर लूंगा, बाद में तौबा कर लूंगा। इसीलिए उसने मौत का वक्त नहीं बताया। अब मुझे तो अभी भी ये बातें काफी ठीक ठाक लग रही हैं रोशन भाई, सीधी बात है। नहीं, देखिए, ये ना एक मैकेनिज्म है। हम्म, ये क्या है मैकेनिज्म? किस चीज का मैकेनिज्म है? डिफेंस मैकेनिज्म है ये। जो चीज हमको नहीं पता, जो चीज हम पता नहीं लगा सकते, वो ले जाके मजहब में डाल दो। हम कभी जिंदगी में कभी पता लगा ही नहीं पाएंगे कौन कब मरेगा। हाँ, नहीं तो अब पता मैं भी लगा सकते। बताता हूँ, मुझे मुझे नहीं बताया, मैं नहीं मरूंगा, ठीक है। मुझे पता नहीं है मैं कब मरूंगा, लेकिन मैं सिन क्या कर रहा हूँ और मैं इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये डिसाइड कौन करता है? इंसान या अल्लाह? अगर अल्लाह डिसाइड करता है तो अल्लाह ने क्या कहा है, उसका क्या सबूत है? अब ये लोग कुरान ही लाएंगे, कुरान तो मैन मेड है, ये तो मैं ऐसे ही साबित कर दूंगा। तो ठीक है, फिर कुरान अब का ये आखिर तो आप बताइए मेरे बताइएगा। को। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये डिसाइड कौन करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? ये हम्म, पहले डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका आंसर बनता है। पहले डिसीजन कौन ले रहा है, क्या गलत है क्या सही है? डिसीजन लेने वाला चाहिए। अभी तक जितना भी हम कुछ देख रहे हैं सब कुछ ब्लाइंडली चल रहा है। और जैसे ये मौत का टाइम मुकर्रर नहीं है बोल रहे ना, ये डिसीजन के ऊपर है। ये डिसीजन मेकर, अगर कोई डिसीजन मेकर है तो फिर उसके ऊपर बात जमती है। और ये जो बोल रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम सबके लिए सेम है, लेकिन अल्लाह तो ये बोलता है ना जो मुसलमान है वो उसका बंदा है। हिंदू हम्म, मुस्लिम इसलिए जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि वो जब उसका बंदा है तो उसके बंदे के लिए उसको कुछ करना चाहिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदू है मुस्लिम में सबको मजहब को नहीं मिला रहा है यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ, भाई 1 करोड़ लोग रहते हैं, अगर तुमको आबादी घटानी है, 20 लाख कम करना है उसमें से, तो आप चुन के कम करो। सबको क्यों लपेटे में ले रहे हो? उनकी क्या गलती है? तो वो तो अगर आप मैं पे दिन आपकी रात निछावर है ना। जी, तो अगर मैं आपकी बात समझाऊं, तो जी। खुदा को ना मानने की जो खुदा को ना मानने की जो आपने वजह बताई है, वो ये है कि आपके पास, हमारे पास गॉड ऑफ द गैप्स होते हैं कि भाई 3 डायमेंशंस से ऊपर कुछ होंगी, हम नहीं जानते, तो वहां पे हम खुदा बिठा देते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये जो सारी फोर्सेस हैं, इनके पीछे भी कोई फोर्स होगी जो जिससे सब फोर्सेस, मैटर एनर्जी का सारा ही जो है लॉज ऑफ फिजिक्स निकले हैं, हम नहीं जानते, तो वहां पे हम खुदा बिठा देते हैं। फिर आपका दूसरा है कि ये जो कॉजेलिटी है, ये इस लोकल यूनिवर्स से बाहर हमें नजर नहीं आती, हम इसको नहीं जान सकते, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। फिर आपने कहा कि दुनिया जो चलती है, जो हम दुनिया में देखते हैं, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बिल्कुल रैंडम है। इसमें हम जी। अपनी एक्सप्लेनेशंस बाहर से लाकर डालते हैं।
हर मज़हब, हर मज़हबी लोग उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन बाहर से लाके डालता है। और जहाँ हमें ये सुनामी समझ में नहीं आया, कोविड समझ में नहीं आया, बच्चों का मरना समझ में नहीं आया, वहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई ये तो खुदा की कोई मसलियत होगी, या उसकी कोई कोई छुपी हुई इसमें हिकमत होगी जो हम नहीं जानते, इसमें कोई उसका कोई ग्रैंड डिज़ाइन है, कोई ग्रैंड प्लान है जो हम नहीं जानते। तो इस वजह से आप खुदा को नहीं मानते, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जो कुरान मजीद में खुदा बयान हुआ है, जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, उसको मानने में क्या खराबी है? चलिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये गैप्स है नॉलेज में, हम ये नहीं जानते, लेकिन फिर अल्लाह की एक किताब है जिसको हम कुरान कहते हैं, जो बताती है कि ये खुदा है जिसने तुम्हें बनाया है, और उसने ये भी बताया कि देखो तुम उसको समझ नहीं सकते। दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है उसकी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जिसको तशबीह कहते हैं, कि आप किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करके समझते हैं, तो तुम खुदा को नहीं समझ सकते। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि भाई ठीक है, उसने क्रिएटर कैसे कैसे किया मैं नहीं जानता, लेकिन फिर वो मुझे ये बताता है कि वो इंसान से बेहद मोहब्बत करता है। उसने बहुत सारे पैगंबर भेजे, उसने अपनी किताब को में बताया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। फिर उसने मुझे एक सिस्टम ऑफ जस्टिस दिया कि इस दुनिया में जो भी तुम्हारे साथ होता है उसको अगर तुम रैंडम समझते हो तो ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, और फिर जो है मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगा। हर खुशी जो तुम्हें नहीं मिली मैं तुम्हें उससे दुगनी, उससे 2 टाइम्स 10 टाइम्स 70 टाइम्स ज्यादा खुशी दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि कुरान मजीद का खुदा जो है ये काफी एक रैशनल कॉन्सेप्ट है? जी फराज भाई, ये जन्नत और दोजक का तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है, क्या बोलते हैं इसको, लालच और डर। ठीक है, इससे क्या होता है, हम्म, जो लोग लालची होते हैं वो लोग लालच के मारे इसको अपनाते हैं, और जो डर है, जो लोग डरपोक होते हैं ना, जो बहुत सारे इसमें मानते हैं, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा वो लोग इसके अंदर घुसे पड़े रहते हैं बचपन से ही, तो वो लोग डर की वजह से मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, हर जगह मिल जाएगा आपको। कहीं भी ले लो आप, कोई भी मजहब उठा के ले लो, सब में सेम है। ये पूरे कॉपीड है एक दूसरे से। एक दूसरे से पहले क्या थे, मल्टीपल गॉड्स हुआ करते थे, तो उनको हटा हम्म, के इन्होंने अब्राहमिक रिलीजन कर दिया, एक गॉड बिठा दिया। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। और कुरान को बोलने से पहले ना मैं इस्लाम पे बोलूंगा, इस्लाम को क्यों नहीं मानता हूं मैं, इसके बाद मैं हम्म, कुरान को बोलूंगा। क्योंकि देखिए, इस्लाम को मानने के लिए ना, ये जो इस्लामिक गॉड है, ये बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई वो कैसे? एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, रुकिए आपको। जी। देखिए, जैसे कि डिवाइन रेवलेशन जो एक डिवाइनली उतरती है ना, वही उतारी जाती है। तो ये जो वही का सिस्टम है, क्या ये पहला है? नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं ये लोग, अगर कोई इस पे सवाल उठाता है ना कि ये कॉपीड है बाइबल से, तौरात से, इंजील वगैरह जो भी है कॉपीड है, तो ये इसको कवर करने के लिए ना, इसके अंदर नबी ने खुद क्या बोलते हैं, अपना डिफेंस डाल के चले गए वो, कि ये एक्चुअली वो भी इन्हीं की किताब है, लेकिन उनके अंदर ना वो हो चुका है, मिलावट हो चुकी है, इंसानों ने चेंजेस हो उनके चुकी साथ। हैं। हाँ जी। तो इसलिए अब ये किताब आई है। तो ये सीधा सीधा ना क्या है, ये कॉपीड तो है, लेकिन हम कॉपी बोलने से बचने के लिए उनको बस हमारे साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि अब कोई किताब है, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, देख के मैं लिख दूंगा ये भी उसका सेकंड एडिशन है, लास्ट एडिशन है, ये लिख दूंगा। लोग यही समझेंगे सीधा सीधा, हाँ उसी की किताब है, उसी ने बनाई है, उसी की है ये किताब। लेकिन जब उसी की किताब होती है, तो यहाँ पे कुछ चीजें, क्या बोलते, कुछ ऐसी चीजें मौजूद होनी है, चलो उसमें इंसानों ने मिलावट की है, इसीलिए बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस मिलती हैं। अब इनके पास एक नया नॉलेज आया है, इनके पास अपडेटेड नॉलेज है, ये नॉलेज को ये अपना नॉलेज ही डाल रहे हैं। क्या इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम वेरीफाई कर सकें, जिसको हम ऐसा मान सकें कि भाई ये कोई इंसान बोल ही नहीं सकता है? कोई एक ऐसी चीज है कुरान के अंदर? नहीं है, सब सारी इंसानी बातें हैं। तो जब सारी की सारी इंसानी बातें हैं, तो फिर इस्लाम को क्यों मानूं मैं? कोई भी इस्लाम को ही क्यों माने? तो आपको नहीं क्योंकि लगता ये कि देखिए, वो जो, और एक, जी जी, जी, ये इस्लाम देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इस्लाम ना फ्रीज होता है, कहां पर फ्रीज होता है, 7th सेंचुरी में फ्रीज होता है। ये जो फाइनल बुक है, ये किताब आखिरी है। यहाँ पे हमें तुम्हारे लिए आज मुकम्मल करता हूँ आपका ईमान इस्लाम, यहाँ पे मुकम्मल है हम्म, किताब, ये जो बोल दिया है लास्ट में, ये आयत कहाँ आ पे गई जी। कंप्लीट हो रहा है, 7th सेंचुरी। उसके आगे ये लोग हम्म, निकल ही नहीं पा रहे हैं, आज भी वहीं जी रहे हैं, बस इनको सब कुछ चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए, लेकिन रहना वहीं पे है, इनको उन्हीं के कबीलों में रहना है। तो इसलिए मैं इस्लाम को नहीं मानता हूँ।
ये वहां से निकले आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर निकलेंगे तो फिर कुरान झूठी हो जाएगी। जब तक ये 7th सेंचुरी में सबको बांध के रखेंगे ना, तब तक ही इनकी कुरान, इनका अल्लाह जिंदा है। जैसे ही ये वहां से निकलेंगे बाहर, खत्म है। इसलिए मैं तो इस्लाम को नहीं मानता हूँ। तो इसमें तो ये है ना कि देखे ना, मुसलमानों ने जी मैथमेटिक्स में कितना काम किया, साइंस में कितना काम किया, तो आगे तो निकल रहे थे वो तो फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है वो मुसलमान पीछे हो गए। नहीं तो साइंटिफिक मेथड मुसलमानों ने दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मुसलमानों ने दी, पहला जो है कहना चाहिए कि क्या एस्ट्रोलॉजी में मुसलमानों ने बहुत काम, एस्ट्रोनॉमी में मुसलमानों ने बहुत काम किया, जी एस्ट्रो लैब बनाया, समंदर में नेविगेशन मुसलमानों ने इजाद की। तो ये चीजें तो हैं, तो इस्लाम ने तो नहीं रोका उनको, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको 7th सेंचुरी में बांध के रखना है? मैं इस बात को समझा नहीं। हाँ, देखिए ये अभी जितनी बातें की ना, ये एक क्या है, अपना एजुकेशन है, नॉलेज है हमारी साइंस के अंदर ना, क्या बोलते हैं, योगदान है। ठीक है, हम्म ये साइंस के अंदर हमारा एक योगदान है। लेकिन आप इस्लाम को देख लीजिए, उसके अंदर जो भी मेथड्स है, जो भी क्या बोलते हैं, अपना सिस्टम है एक, वो सिस्टम वहीं पे फ्रीज हो रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा। मैं वो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा। मुसलमान आगे नहीं बढ़े या उनका नॉलेज आगे नहीं बढ़ा। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती है, सब बढ़ते हैं एक साथ, हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई पीछे नहीं हम्म, रहता। इसमें सारा नॉलेज सबको मिलता है, जिसके पास सबको नॉलेज मिलता है। मिलता है वो उसको यूज करके अपनी क्रिएटिविटी के साथ में कुछ और बना लेते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ और कर लेते हैं। तो इससे तो रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है। रिलीजन ना सिर्फ क्या बोलते हैं, रिचुअल्स, प्रेयर्स, उनके जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे हाथ काटना हो गया, सजा देना हो गया, जो भी हो हम्म गया, ये मेथड्स बोल रहा हूँ, ये सारे 7th सेंचुरी में फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाहर आप दिखा दीजिए मेरे को निकाल के, नहीं है कोई भी। सब जो भी हम्म, सिस्टम है इनके अंदर पूरा 7th सेंचुरी वाला है। तो क्या आज वैसी जिंदगी कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है। अगर वो जिंदगी से बाहर जाएगा, अच्छी होगी, उसकी खुशहाल होगी जिंदगी। लेकिन ये अपडेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बोल के गए हैं, यही फाइनल है, इसके बाद कुछ आएगा नहीं। अब कोई अपडेट भी नहीं कर सकता उसके अंदर। तो यहाँ पे ना फंस गए ये लोग। अब ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। कुछ भी करो, सब कुछ, अगर ये इस्लाम को फॉलो करने जाएं, कुछ काम ही नहीं कर सकते ये लोग। वो इतना बारीक है, हर काम में आपको सब बुराई नजर आएगी। मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो फिर ये 7th सेंचुरी नहीं, तो ये बताइए आज के जमाने के तौर तरीके हैं ये। जैसे स्लेवरी है, क्या आज स्लेवरी हो रही है? कुरान में तो जायज है स्लेवरी। हम्म। क्या आज हो रही है? मेरे को क्यों नहीं हो रही है? कुरान में तो लिखा है, करना चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे, बताओ मेरे को। पर दुनिया का चलन बदल गया, आप कोई स्लेवरी आपको करने नहीं तो देगा। हाँ, तो करने नहीं देगा तो आप मारिए उसको, रोकिए उसको, जंग कीजिए उसके साथ में। आप ये खुदा के कलाम को वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये तो खुदा के कलाम को माल उसने नहीं रहे आप। उसने कोई हुक्म थोड़ी दिया था कि गुलाम बनाओ, बस अब रिवाज खत्म लिखा हो है गया ना, हम गुलाम बना बनाने का। सकते हैं ना, हम क्यों नहीं हाँ, बनाए? बना सकते अब हैं, लोग बना क्यों सकते मार हैं। रहे हैं? जैसे मुसलमानों ने लोगों को मारा पहले, वैसे आज भी तो मार सकते हैं भाई। हमारी मर्जी, हम करेंगे। तुम कौन होते हो पूछने वाले? और कर तो क्यों सकते नहीं हैं कर मेरे रहे? किस ख्याल बात का डर है? किस बात का डर है? पूरी पूरी दुनिया अब अलग हो गई ना, तो लेकिन लेकिन जो तो कुरान अलग हो गई, मजीद। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, कि जो लिखा है वहीं के लिए लिखा है, ये उस जमाने के लिए ही लिखा है। तो ये फ्रीज नहीं हो रहा? आप बताइए मेरे को। फ्रीज तो अगर इस नज़रिए से देखें तो हो रहा है, लेकिन चलिए मैं इस पे भी हाँ थोड़ी देर में आता हूँ। पहले तो ये कि जो, जी जैसे मैंने कहा था कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है कि वो आपको, वो अलवदूद है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो आपके लिए इंतकाम भी लेगा, आखिरत में उठाएगा। तो इससे तो आपका ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल सॉल्व नहीं हो जाता कि जो है वो जो भी बिल्कुल यहाँ नहीं पे, होता। वो कैसे? जी बिल्कुल नहीं होता। प्रॉब्लम ऑफ इविल यहीं पे ये होता है। वो बोलते हैं ना, कर्मा। कर्मा क्या है? हम्म हमारी डिसीजंस। हमारे डिसीजंस ही हम आगे जो करते हैं, वही हमको रिपीट मिलता है देखने को। हम जी। आज जैसा स्टेप ले रहे हैं, जैसा डिसाइड कर रहे हैं, जैसा खाना खा रहे हैं, हम जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी चलते रहती है। वो हमारे सामने आते रहता है, और ये लाइफ में ही होता है। कोई चीज मरने के बाद नहीं हो रही है। सब आपको यहीं जीते जी ही मिल रहा है आपको। आप अगर कुछ बुरा खा रहे हो, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आगे आपके सामने आपका कर्मा। अगर आप किसी को मार रहे हो, उसका कोई आके आपको मारेगा आगे आपके सामने। ये होता ही है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बच के निकल गया, ऐसा नहीं होता है। बच के नहीं निकल सकते, कुछ ना कुछ होता है उसके रिलेटेड। अगर आप समझिए कोई जुर्म कर लिया आपने, तो बचने के लिए भी आपको मुंह छुपा के भागना पड़ेगा।
तो ये भी तो उसकी सजा ही तो है। तो यहीं पे मिलता है ये सब। ये आखिरी का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था, क्योंकि वहां पे लोग ना बच के निकल जाते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि वो निकल गया है, अब नहीं आएगा हम्म। किसी के हाथ। नहीं, वो निकल गया है तब भी तो अपनी जमीन छोड़ के गया, अपना सब छोड़ के गया है। तो ये सब भी चीजें हैं ना। और हमारे अंदर डॉक्टर साहब, इनबिल्ट हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है, अच्छा बुरा हमको कोई किताब की जरूरत नहीं है समझने के लिए। ये हम खुद से समझ सकते हैं, हम देख के, सुन के, बोल के। देखिए, आप कुछ तेज रोशनी देख नहीं सकते, आप आंख बंद कर हम्म। लेंगे, मतलब आपको पेन हो रहा है। तो उसी तरह से आप दूसरे के मुंह पे तेज लाइट मारेंगे, आपको समझ आएगा ना, भाई मेरी आंख जल रही थी, उसकी भी जल रही होगी, मुझे नहीं हम्म। करना चाहिए। इसी तरह आप जोर से चिल्लाएंगे, वो आप जोर से चिल्लाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वही कोई सामने से कोई चिल्लाए, आप कान पकड़ लेंगे, मतलब आपको फिर दर्द हो रहा है यहाँ पे, आपको समझ हम्म। आ रहा है कि भाई जो तेज आवाज करने से तकलीफ हो रही है, तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। तो अच्छा बुरा आप यहाँ से खुद से सीख सकते हैं आप। इसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है। और जो प्रॉब्लम ऑफ इविल बोल रहे हैं, ये जो इविल होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और कुछ नहीं है। हम्म। जिनको पता होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन तब भी वो करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। ये क्रिमिनल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इनकी पकड़ तो यही करना है दुनिया में। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और हमारा सिस्टम इंप्रूव होगा, और हम इनको सजा दे सकते हैं अच्छे से, और हमारे क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह सब चेंज होते जाएंगे, और डेवलप होगा, और चीजों की हमको नॉलेज होगी। फिर हम उसके हिसाब से करते जाएंगे। इसके लिए कौन सा अल्लाह कर रहा है? क्या आपने देखा, क्या मैंने देखा, बताइए। नहीं, देखा तो नहीं, बस ईमान है। फिर देखा तो नहीं। हाँ, तो ईमान, तो लेकिन ईमान का देखिए मतलब आप, क्या है? मतलब जैसे जैसे किसी ने, हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मार दिया, अब हम तो उसे एक ही मौत दे सकते हैं ना, वो भी उसने खुदकुशी कर ली, मर गया वो। किसी ने जी 100 बच्चों का रेप किया। अभी पाकिस्तान में आज से कोई 10 20 25 साल पहले एक आदमी आया था जिसने 140 शायद लड़कों को रेप करके उनको मर्डर किया था। उसको हमने जेल में रखा और फिर उसे लटका दिया। तो लेकिन वो तो एक मर्डर का बदला हुआ ना। तो कोई आपको नहीं लगता कि कुरान का जो खुदा कह रहा है कि भाई आखिरत में मैं दोबारा जिंदा करूंगा, और फिर हदीस में हमें बताते हैं कि वो मरेगा, दोबारा जिंदा होगा, फिर मरेगा दोबारा, तो उसको बार बार वो तकलीफ दी जाएगी, तो हर एक का बदला उसे मिलेगा, जो भी उसने, जितने लोगों की उसने जान ली। तो ये आपके नजदीक बेहतर नहीं है? यहाँ तो इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता, तो ये जी, ज्यादा अच्छा बहुत आइडिया नहीं है? बेहतर है। लेकिन ये आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर कौन रहा है? ये आपका दिमागी होगा सेटिस्फेक्शन है। ना। हाँ, होगा ना, नहीं क़यामत के दिन होगा, होगा ना। ये साबित नहीं है ना। ये तो बस इमेजिनेशन है आपका कि हमारा खुदा ऐसा कर सकता है। पहले आपका खुदा ही साबित नहीं है। ये आपकी अच्छा। इमेजिनेशन है, जो आपने बनाया है। ये आपकी इमेजिनेशन है कि ऐसा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा मतलब रहेगा, बहुत आप अच्छा ये कह रहेगा, रहे मैं हैं भी कि मानता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जी जितने भी रिलीजन हमारे पास हैं, चले हम लेते हैं बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म को, इस्लाम को और जी क्रिश्चियनिटी को, इन चारों में जो है कॉन्सेप्ट है कि कोई आफ्टर लाइफ है। और उसमें जुडाइज्म में क्लियर नहीं है, लेकिन वो मानते बहरहाल यही हैं कि आफ्टर लाइफ जरूर है, यानी एक और जिंदगी मौजूद है। तो हम ये कैसे कहेंगे आज आपके ख्याल में कि ये सारे के सारे लाखों लोग जो हैं वो गलत थे? हम किस तरह कह सकते हैं कि ये लाखों लोग, लाखों दिमाग, उसमें फलसफी भी होंगे, उसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, हो सकता है उनका आईक्यू भी हमसे बहुत ज़्यादा हो, चंद का तो होगा ही डेफिनेटली। तो आज हम यहाँ बैठ के उन लाखों दिमागों को जो हमारे पीछे गुजरे हैं, हमारे पूर्वज, उनको हम कैसे कह दें कि जी वो सब गलत थे और कोई आफ्टर लाइफ मौजूद नहीं है? चले, मैं इस पे बहस नहीं करता कि कौन सी आफ्टर लाइफ है। कोई भी आफ्टर लाइफ ले लें, इन चारों मज़ाहिब को लेके, इन जी चारों रिलीजन्स को लेके, तो हम उनकी कलेक्टिव एक डिसीजन को, आइडिया को हम गलत किस तरह कह सकते हैं? यानी आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? आप इसको ऐसे समझ लें। जी जी जी, डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है, और ना मेरी कोई औकात है इंटेलेक्चुअल्स में। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से ना करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हुँ। हैं। मेरी उनके आगे कोई औकात नहीं है। तो मैं खुद को ना किसी से बड़ा नहीं समझता हूँ। लेकिन देखिए देखिए, साइंटिफिकली जो मैटर होता है ना, जब वो मैटर तबाह होता है, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। जैसे कि अब समझ लिए, इतना बड़ा पत्थर है हमारे पास, वो डिस्ट्रॉय हो हुँ। रहा है, तो इतनी तो एनर्जी बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। डिस्ट्रॉय होके जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? एनर्जी बनेगा। हुँ। तो वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में, या पत्थर बन सकती है, या कुछ और बन सकता है, कुछ और बन सकता है, हमको नहीं पता है। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कैसे तब्दील होगी, ये गैप है हमारे लिए।
सेम उसी तरह आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी साइंटिफिकली मैं ऐसे समझता हूँ। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन उनके जो इंटरप्रिटेशंस थे, उनकी थॉट्स थे, उनके जो वे ऑफ थिंकिंग थी, वो शायद मेरे से बहुत ज्यादा मैच नहीं करती होगी। क्योंकि आज मैं साइंस को देखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा साइंटिस्ट को सुनता हूँ, मैं मौलवी वगैरह को, मुल्लों को, इनको नहीं सुनता, मैं स्कॉलर्स वगैरह को। सिर्फ साइंस में जब भी टाइम मिलता है तो पढ़ते ही रहता हूँ, मैं साइंस के ऊपर ही स्टडी करते रहता हूँ। तो देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी साइंस पढ़ी है, उससे मुझे यही लगता है और पूरा स्ट्रांगली यही लगता है कि हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद डीके होती है। ठीक है, डीके होने के बाद अंदर से ही हमारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वो बैक्टीरिया भी हमारी इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर भी हमारा खून है, डीएनए सब कुछ उनके अंदर मौजूद होता है। अब वो जाके आगे कहाँ जाएगी, पेड़ों में जाएगी, या उसको दूसरे क्या बोलते हैं बर्ड्स वगैरह खा लेंगे उनको, फिर वो ऊपर से आसमान से अपना पूप गिराएंगे नीचे, फिर वो खाद में बदलेगी, फिर उससे वो कुछ बनेगा। ये मुझे जी। नहीं पता, मेरी इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता है। तो ये इंफॉर्मेशन और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होती है, ये मौजूद होती है, लेकिन फॉर्म्स इसके चेंज होते रहते हैं। कभी आज ये फॉर्म है, कल दूसरा फॉर्म हो सकता है। तो आफ्टर लाइफ बस ऐसे ही देखता हूँ, ये रिसाइकल चलता ही रहता है। ये जो साइकिल है ना हमारी, ये बस चलते ही रहती है। आज तक जितना मैंने स्टडी किया वो उसके हिसाब से ना मेरे को यही दिखता है कि ये एक साइकिल है, जैसे हमारी फूड चेन है ना। वीडियो को इंटरप्ट करने के लिए बहुत माजरत। यूट्यूब पे सिर्फ दो करेंसीज चलती हैं, एक है नंबर ऑफ़ व्यूज़ और दूसरी है नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। आपकी मोहब्बत से मुझे नंबर ऑफ़ व्यूज़ तो बहुत मिलते हैं, कई हज़ार मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद बहुत ही कम है। 90 से 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े उलमा को, स्पेशलिस्ट को बुला सकूं। किसी का भी वक्त बहुत कीमती होता है और वो अपने वक्त का मुआवजा मुझसे नहीं लेते, लेकिन वो मुझसे व्यूज़ या अप्रिसिएशन या अपने चैनल की ग्रोथ ज़रूर चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों, बल्कि चैनल की सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो। अब चलते हैं दोबारा आपकी वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया। वैसे ही हमारी लाइफ चेन भी है। तो ये चेन ना चलते ही रहती है, ब्लाइंडली बस चल रही है, कब तक चलेगी नहीं मालूम। देखिए, जो एनर्जी से हम बने हैं, और ये जो खुदा 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 बोलते रहते हैं ना, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं ऐसे मानता हूँ कि एक समंदर को ले लीजिए आप। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए, जो हमको पता नहीं है डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है, ये हमारे लिए गैप है। जो वो डार्कनेस में कहीं भी कोई भी जगह डॉक्टर साहब एम्प्टी नहीं होती है कभी। हम समझते हैं एम्प्टी है क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है, वो मैकेनिज्म नहीं है उसको टेस्ट करने का, हमको पता नहीं है क्या चीज मौजूद है वहां। तो हम क्लेम नहीं कर सकते इस चीज को। तो वो एम्प्टीनेस जो है, वहां भी एनर्जीज है। वो किस तरह की एनर्जी से, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको बोल देते हैं डार्क एनर्जी। तो आप सोचिए, डार्क एनर्जी का एक समंदर है, वो समंदर के अंदर बबल्स उठ रहे हैं। ठीक है, वो बबल हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर से बबल उठा है, वो बड़ा हो रहा है। कब तक बड़ा हो रहा है हमको नहीं पता, उसका साइज नहीं पता हमको, कहाँ तक एक्सपैंड होगा, या फिर अनलिमिटेड, या वो बबल ऐसा फैल के साथ साथ में एनर्जी के बहता ही जाएगा दूर तक, हमको नहीं पता उसकी लिमिट क्या है। तो ये एनर्जी में से जो निकले हम, ये एनर्जी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना लाइफ की, जैसे हमारी लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, स्पेस में घूम रहे हैं सारे, एमिनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, सब कुछ जो भी हमारे अंदर है, ये आयरन वगैरह सब कुछ हमारे बिल्डिंग ब्लॉक जो भी हमारे लाइफ के लिए चाहिए, सब स्पेस में मौजूद है। ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, या फिर पहले मौजूद था होगा, डिस्ट्रॉय होगा, फिर ये इंफॉर्मेशन फिर से कलेक्ट होके फिर से स्प्रेड हुई। तो ये सारी चीजें जब स्प्रेड हुई है, जब हमारी लाइफ फॉर्म में आती है, लाइफ फॉर्म में आने के बाद में हमारे अंदर अकल नहीं होती है, मतलब हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब तक हम ऑब्जर्व करके बड़े होके एजुकेट होके सीखते नहीं है, तब तक हमको कुछ नहीं पता होता है। बिल्कुल। ब्लैंक ही होते हैं। ब्लैंक क्यों होते बताइए? अगर अल्लाह किसी को पैदा कर रहा है, तो पहले से उसके अंदर दिमाग डाल के नहीं भेज सकता, देख भाई तेरे को ये चीजें करनी है। अब वो हिंदू के घर में पैदा होगा तो हिंदू क्यों बनता है? फिर क्रिश्चियन के घर में पैदा होगा तो क्रिश्चियन क्यों बनता है? बताइए मेरे को। अगर ऐसा है तो वो अपना थोड़ा सा इल्म तो डाल के भेजता है उसके अंदर। ब्लैंक क्यों पैदा होते हैं? जब ये ब्लैंक पैदा हो रहे तो क्या ये बच्चों की गलती है? ये तो खुदा नहीं। की ही गलती है। फिर उसने गलत घर में पैदा कर दिया ले जाके, अब वो मान नहीं रहा तो क्या उसकी गलती है? जैसे आज मुसलमान अपने इमाम को लेके खड़े होते हैं कि यही सच्चा है, वो भी तो अपने इसको लेके खड़ा होगा, मजहब को। वो क्यों नहीं खड़ा होगा? फिर ये एनर्जी जो है ब्लैंक पैदा कर रही है, इसको साइकिल चल रही है, ये तो ये साइकिल कब तक चलेगी, कैसे खत्म होगी?
तो मैं यही बोलता हूँ आफ्टर लाइफ जो है ना, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि हमारी इंफॉर्मेशन कभी तबाह नहीं होती है, वो बस चेंज होती है। चेंज होने के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे क्या कैसे काम करती है, ये गैप है मेरे लिए। तो इसका मुझे नहीं पता। अब ये लोग इनको ना अलग अलग शक्ल दे दिए हैं कि हिंदू धर्म में बोलते हैं, मजहब में, हिंदू मजहब में कि आप सुअर बनोगे, आप कुत्ता बनोगे, चींटी बनोगे, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। तो इन सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ आफ्टर लाइफ का, और ये दोजख वगैरह सब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। जो भी है कॉन्सेप्ट यहीं पे है, वो चले जा रहा है। ये जो गैप है, जो कोई पता लगा ही नहीं सकता, उसको बस इन्होंने रख दिया वहां पे ले जाके कि ये है। अब कोई साबित ही नहीं कर सकता ना, जो चीज को साबित नहीं कर सकते आप, ना उसको आप वो क्लेम कर सकते हो ये है, ना तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो नहीं है। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो मजहबी लोग दावा करते हैं इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, और अगर सबूत के जी, बगैर कोई दावा वो मान सकते हैं तो बगैर किसी सबूत के आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई जब कोई बिल्कुल। दलील ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं। तो रोशन ज़मीर साहब, आपने कहा कि आप साइंस को बड़ा शौक से पढ़ते हैं, आप सुनते भी हैं। मैंने एक जी, लेक्चर में आपकी एक शायद पॉडकास्ट हुई थी अंजुम भाई के साथ, वहाँ पे आपने रिचर्ड फाइमन का जिक्र भी किया था। तो आप बेसिकली साइंस के जी, जी, आदमी हैं, और साइंस के जी, जो बिल्कुल। लोग होते हैं वो मज़हब को रिजेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये समझाइए कि साइंस की ऐसी कौन सी चीज़ें आपको मिली हैं, कौन से ऐसे सबूत आपको मिले हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सब रैंडम है, कोई खुदा मौजूद नहीं है और इंसान बस ऐसे ही पैदा हो गया, और इंसान यूनिक भी नहीं है, यानी कोई ख़ास तख्लीक नहीं है खुदा की। तो ये आप कैसे मानते हैं? साइंस से मुझे बताएं अब आप। जब जी। हम साइंस का जब नाम लेते हैं ना, तो जितने भी लोग हैं, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, उनके दिमाग में ना तुरंत एक लैब आ जाती है। इसके अंदर ना हाँ, एक दो साइंटिस्ट काम करते होते हैं, काम कर रहे कुछ हैं, कोड कर केमिकल्स रहे वगैरह हैं। भी। भाई साइंस नहीं है ये चीज। साइंस ना ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन है। मतलब ऑब्जर्वेशन से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और वो फैक्चुअल होती है, वो मेजर्ड होती है, कैलकुलेटेड होती है। जो सच है हम सच निकालते हैं। तो ये सच क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को ही हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस का कॉन्सेप्ट ही लोगों के दिमाग में गलत है। पढ़े लिखों का भी वही आलम है, अनपढ़ों का भी वही आलम है। साइंस बोलते ही बस लैब आ जाती है हमारे इसमें तस्वीर में। ये चीज नहीं है। साइंस सही कह इंफॉर्मेशन रहे है हमारी बस। हाँ, तो इंफॉर्मेशन को अगर ये चीज इंसान समझ ले ना, भाई साइंस का मतलब ये है। देखिए इनके लिए एग्जाम्पल्स क्या है। मॉरल साइंस होती है, मतलब मॉरलिटीज, मतलब उनके हमारे सिविलाइजेशन में क्या क्या मॉरल्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी एक साइंस है। इससे क्या है? ये हैं। इंफॉर्मेशन है ना ये। हमारी ऑब्जर्वेशन, जो इंसान बनाए वहां से यहाँ तक आया, तो उसके ऑब्जर्वेशन को हमने साइंस बोल दिया, मॉरल साइंस। हुँ, जनरल साइंस ले लीजिए, उसके अंदर आ गई है क्या? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटोनॉमी, जो भी जितने भी है सारे उसके अंदर आ गए। उसके बाद आता है सोशल साइंस। आता है सोशल साइंस में क्या है? जियोग्राफी वगैरह आता है, हिस्ट्री वगैरह आता है। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन है ना आपके पास। हुँ। तो साइंस एक्चुअली में ये है। तो ये चीज ना लोगों को समझ नहीं आती। बहुत से लोग इतने ज्यादा क्या बोलते जाहिल होते हैं ना, बस वही सोचते हैं। ये ना फिक्स्ड साइकोलॉजी है, इसको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे। एक एक चीज जब हटेगी ना दिमाग से, तब इनके दिमाग खुलेंगे। भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ये चीज ठीक है है जी, मेन। हाँ जी। साफ़ हो गया जी, बिल्कुल साफ़ हो गया। जी डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है। अभी अर्थ की एज हम कैलकुलेट करते हैं 4.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अर्थ की एज। अर्थ कैसे बनी है? अर्थ फॉर्मेशन है। किसकी फॉर्मेशन है? डस्ट। डस्ट जो मेट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, इनको क्या बोलते हैं, टकराव की स्टारडस्ट वजह होती है। से। जी, जी। हाँ, स्टार डस्ट की वजह से धीरे 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 ये गोला बना, ठीक है? उसके अंदर हीट थी। हीट की वजह से बाहर से जो मेट्रॉइड्स आके गिरते थे, उनके अंदर ना आइसी पार्टिकल्स होते हैं। जो स्टार डस्ट होती है उनके अंदर, जो ठंडे वाले स्टार्स होते हैं ना, उनके अंदर ना वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो आके हुँ, टकराने की वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, पानी आया हमारे पास। अब अर्थ की हम जो कार्बन डेटिंग करते हैं इसकी, पानी की, तो वो 6 बिलियन प्लस ईयर्स का है। तो इसका मतलब क्या? ये स्पेस से ही आया हमारे पास से। यानी इसके ज़मीन बाद की में जो पैदा अमीनो। होने से पहले ज़मीन से भी जी, पुराना है ये पानी, हाँ, आप ये कह रहे हैं? जी, अच्छा, ज़मीन से बिल्कुल। तो और ये ये साबितशुदा प्रूवन है, बात आप है, कहीं ये भी। प्रूवन है। जी, बिल्कुल। आप यहीं पे अगर चाहिए तो ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये गूगल सर्च कीजिए, कहीं भी चेक कीजिए। अर्थ से ओल्ड हमारा पानी है। उसके बाद में हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी फोटॉन्स होते हैं हमारे। तो फोटॉन हुँ, कब बने थे आपको पता है? जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के लगभग 30 मिनट मान लीजिए, मैं हुँ, ऐसे बता रहा हूँ कि 30 मिनट साइंटिस्ट मानते हैं अंदाज़। कि 30 मिनट्स के अंदर कूल हो गया था। ये सब कूल होने हुँ, पे जो फोटॉन्स वगैरह सब चीजें बनी है, तो फोटॉन्स भी वहां बने हैं।
तो अब ये फोटॉन्स हमारे अंदर मौजूद है, इसका मतलब क्या है, जो हम हैं, हम 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारी ये है इंफॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी तब से है, ये आके वजूद में कब आई, अर्थ बनने के बाद में। और जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हर जगह ट्राई करते रहते हैं, वो जो मेटेराइट से ये टकराते हैं ना, ये अर्थ से भी टकराते हैं, मार्स से भी टकराते हैं, जुपिटर से भी, सारे प्लैनेट में जितने मौजूद है हर जगह ये टकराते रहते हैं। जहां इनको एटमॉस्फेयर मिल जाता है ये वहां पे उभरने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ अर्थ पे मिला है, अर्थ पे हमको कितने, हमारे अंदर कितने 20 एमिनो एसिड्स हैं, सिर्फ 20। लेकिन 1969 में एक मर्चिसन प्लेस है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे एक मेटेरॉइड गिरा था, कॉमेट, उसके अंदर 70 प्लस एमिनो एसिड्स मिले हैं। तो आप जरा एक मिनट, एक इमेजिन आप करके ये कह रहे देखिए। हैं कि अमीनो जी एसिड्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारा सारे जी प्रोटीन्स जो बिल्कुल। बनते हैं, डीएनए हो गया, जी आरएनए हो गया, सब कुछ जी बनते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो आप ये जी बता रहे हैं कि 70 तरह के अमीनो एसिड्स हमें एक मीटियोराइट से मिले हैं जो खला से कहीं से आया है जमीन के ऊपर। जी जी आप ये कह बिल्कुल। रहे हैं, ये साबितशुदा बात ऑस्ट्रेलिया है। में आज भी बिल्कुल साबितशुदा है, आप इसको सर्च करके देखिए। एक मेटेओराइट पार्क बनाया है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम ही वो मर्चिसन मेटेओराइट रखा हुआ है। मर्चिसन ऐसा कुछ है, मैं नाम बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो वो होता है। वो पार्क ही मेटेओराइट पार्क रखा है, उसके अंदर 70 एमिनो एसिड मिले हैं। हम इंसान जो इतना खुदा 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 करते हैं, आप जरा सोच के देखिए, 20 एमिनो एसिड से हमारा ये आलम है, तो 70 में क्या क्या बना होगा, कहाँ बना होगा, कैसा बना होगा, वो कैसा होगा। और एक चीज, ये जो 2000 क्या बोलते हैं अपना 16 में ना एक्सपेरिमेंट हुआ था एक, ये एक्सपेरिमेंट का नाम था, क्या था पता है, JCVI सिन 3.0। सिन मतलब सिंथेटिक सेल, एक सिंथेटिक। सिंथेटिक सेल बनाया गया है, ठीक है। ये सिंथेटिक सेल में ना 433 या 453 क्या बोलते हैं अपने ये थे, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं, जीन्स। जीन्स बोलते हैं ना, जीन्स। हाँ जीन्स जीन्स। जीन्स। हाँ तो जीन इसके अंदर इतने थे, तो इसको हमने फुल लाइफ माना गया। इससे पहले क्या था, लूका था, लास्ट यूनिवर्सल जो सेल था ना हमारा, वो कॉमन लूका एंसेस्टर था। जी। लूका हाँ, लास्ट को। एंसेस्टर, कॉमन यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर। जी, तो वो जो कॉमन एंसेस्टर था उसके अंदर 355 थे। तो उसको ना डेड बोला गया है ना लाइव बोला गया, उसको हाफ अलाइव बोला गया है। तो ये लोग जो दावा करते थे ना लैब में लाइफ बना के दिखाओ, ये इनका दावा ना सिर्फ 2015 तक बैठता था। ये रिसर्च है, आप चाहिए तो ना क्या बोलते हैं इसको, ये कर लीजिए, मैं आपको रेफरेंस नहीं, देता हूँ। आप बता दें, और जिनको सर्च और करना ये था वो देखिए, करें। ये हुआ भी कैसे पता है आपको, ये ऐसे बताइए। खुद ब खुद नहीं किया कोई साइंटिस्टों ने, पहले मिलर उरे ने किया है इसको 1953 में। ये क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट है, मैं उसका नाम भूल गया, वो इक्वेशन लिख रहा था कोई एक, तो गलती से उसने ना इक्वेशन में, जैसे हमारे पास दो केमिस्ट्री है ना, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो इसने क्या की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई गड़बड़ कर दी, तो उससे ना एक ऐसी इक्वेशन लिख गई जिससे इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक बन गई, मतलब एक नॉन लिविंग से, जैसे पत्थर से एक लिविंग थिंग। तो इसको मिलर उरे ने ना लिटरली लेके सारे 20 के 20 एमिनो एसिड्स बना के दिखा दिए, हीट वगैरह लैब में करके। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसकी केस स्टडीज आप कर सकते हैं, ये चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप बाद में इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। तो पहले उसने मिलर उरे ने ना 20 के 20, पहले तो उसने एक बनाया था, क्या बनाया था, हमारे यूरिन में जो आता है ना यूरिया, यूरिया उसने हम्म। बना लिया। तो यूरिया बनाने के बाद में ना उसको समझ आया बिना किडनी के यूरिया बन रहा है, क्योंकि विदाउट किडनी यूरिया बन ही नहीं सकता है। हम्म। तो अब उसने एक बना लिया, तो सारे बना के दिखा दिए। अब ये 20 एमिनो एसिड्स को ना 2016 तक टेस्ट करते करते इसने, हाँ क्या नाम है ये साइंटिस्ट, जे क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। ये जे क्रेग इंस्टीट्यूट वेंटेंस। में, अच्छा। जी जी जी, मिनिमल बैक्टीरियल सेल बनाया इन्होंने विथ स्मॉलेस्ट जेनोम कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। मतलब यानी कि वो इन्होंने खुद एक से सेल डिवाइड हो बनाया, सकता था। यस, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। और इसको अच्छा। बनाने में लगा है 473 जीन्स लगे हैं, जो लूका था उसमें 355 थे एक्चुअली। तो वो हाफ लिविंग और हाफ होता।
तो तो अब देखिए बोलते थे ये ना। तो आपने जी। खुदा से भी आगे कर दिया इंसान को, कि उसने तो हाँ जी, 355 बनाए थे 2000 यहाँ। 2016 तक ना सब 15 तक बोल सकते थे क्या नहीं बना सकता कोई, आज सेल बनाए कल इंसान बनाए। आपको ये भी पता है कि इंसानों को ना क्या बोलते पॉट में बंद करके पेड़ के नीचे गाड़ा जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। हम्म, ये कई सारे उसमें रखते हैं, उनके नाम भूल गया मैं भी। हाँ, तो क्रायोजेनिक्स। आगे आगे इंसान, हाँ, तो आगे आगे इंसान और तरक्की करेगा। आज सेल बनाए कर कुछ और बनेगा, कल कुछ और बनेगा। हमने नहीं देखा ना। और एक बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये जितने भी गैप ऑफ गॉड है ना, एक दिन ये पूरे गैप्स बंद हो जाएंगे, इनको बैठने के लिए ना जगह नहीं मिलेगी कहीं, बस ये इमेजिनेशंस में बैठेंगे लोगों के। जैसे कि अब ज्यूस को देखा है, आपने सुना है ज्यूस को, आज हम्म, कहाँ है ज्यूस? सर खत्म हो गया, दिमागों नहीं में मिला। जो उसको मानता है, जो लोग मानते हैं उसको, उनके दिमागों में तक ही सीमित है अब वो। अब तो ऐसे ही खैर इनका उसको भी शायद कोई आलम भी नहीं आएगा मानता। एक दिन। अच्छा, हाँ तो अभी तक साइंस की जो आपने बात की, अगर मैं उसको समराइज करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जी। हमारे पास जो नॉलेज है उसमें पता है कि बिग बैंग हुआ, उसके कुछ मिनटों के बाद फोटॉन्स बने, फिर ग्रेविटी, जी। फिर कायनात इन्फ्लेट हुई है, जिसको हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा कायनात तेज़ी से फैली है। और उसके बाद उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ है, फिर ग्रेविटी पैदा हुई है, फिर उस ग्रेविटी ने जितना भी उस वक्त एटम्स थे उनको जोड़ा है, और फिर मैटर वजूद में आया है। अब उसके साथ एंटी मैटर पार्टिकल्स ही बने, वो फना हो गए, या वो मैटर ही बन गया दोबारा, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर वो बना। अब क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वो फोटॉन्स इंसान के अंदर हैं। हमारे अंदर जो जी। भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बिग बैंग के बने थे, और ये दुनिया जो है ये उस स्टार डस्ट से बनी है, जो जो मैटर बना था, फिर वो तब्दील हुआ है बाकी चीज़ों में, फिर उसमें ग्रेविटी की वजह से वो क्लम्प्स बने हैं, और उसमें से एक ये हमारी धरती है, ये ज़मीन है। फिर इस पे मीटेरॉइड्स आके गिरते रहे, मीटेरॉइड्स के अंदर अमीनो एसिड्स भी थे, और मीटेरॉइड्स के अंदर पानी भी था। तो उससे हमारी ये पानी के ज़ख़ीरे पैदा हुए, और वाटर साइकिल ईजाद हुआ। ईजाद तो नहीं हुआ, वाटर साइकिल पैदा हुआ क्योंकि सूरज के गिर्द हम घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो वो पैदा हुआ। तो अमीनो एसिड्स और पानी, ये दोनों चीज़ें बाहर बनी हैं, जो कि दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के। तो ये दोनों लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, ये मुकम्मल रैंडम प्रोसेस से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपकी बात सही समझाऊं? जी बिल्कुल। तो उससे बिल्कुल फिर बिल्कुल। जिंदगी जो है वो पैदा हुई है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत आपने हमें ये दिया कि 2016 में साइंसदानों ने ये कामयाबी हासिल कर ली कि उन्होंने एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल बना लिया। और जो ऑडियंस के लिए मैं ये बता दूं कि ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो भी हम यही मानते हैं कि पहला सेल किसी तरह वजूद में आया था, जो बहुत प्रिमिटिव था, और उसमें सलाहियत ये थी कि वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता था, फिर 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, इस तरह फिर वो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में गया। तो अभी 2016 में ये हो गया कि एक ऐसा सेल बना लिया गया जो कि खुद सेल्फ रिप्लिकेट कर रहा था। और फिर आखिर में आपने बात की लूका की, सो लूका है कॉमन लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर शायद उसको कहते हैं। तो सबसे राइट हमारा पहला राइट राइट। जीव जिसको कहा जाता है, तो वो मौजूद था, जो जिंदगी और यानी कहना चाहिए मौत तो उस वक्त थी नहीं, तो जिंदगी और बगैर जिंदगी इसके दरमियान डेड में और कहीं। अलाइव के बीच में था वो, बीच हाँ, में था डेड वो। और अलाइव के पूरा बीच में अलाइव भी नहीं था, पूरा डेड भी नहीं था वो। डेड भी नहीं था। तो उससे फिर जी। जिंदगी ओरिजिनेट की है। और ये हमारी आज एक एविडेंस बेस्ड, यानी एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड, एक बिल्कुल इंसान का शऊरी साबित शुदा इल्म, उससे जो है ये जिंदगी इस तरह पैदा हुई है। तो इस वजह से आपको लगता है कि कोई खुदा नहीं है, ये सब मज़ाहिब ने जो कहानियां बनाई हैं, तो ये उन्होंने बस कहानियां ही बनाई हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा, इसको पहले आपने बताया था कि इंसानों ने ये क्यों बनाई है कहानियां, कि सूरज को देखा, चांद को देखा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरी ज़िंदगी होगी जिसमें इंसाफ मिलेगा, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं मुसलमान की हैसियत से बात कर रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम इंसान को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मतलब इसकी तो ये तो मतलब सूरज ने आपको बताया कि भाई मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, दरख्तों ने बताया कि मुझे समझना है कि दरख्त क्यों है, लेकिन आफ्टर लाइफ का तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो कि इंसान को कोई उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको पैदा करने की, उसके लालच और एवोल्यूशनरी डर। लालच, यानी उसने जब आपस में रहना शुरू किया, उससे पैदा कर लिया। जी। इसको जरा खुद मजीद से ही समझाइए। लालच और डर। देखिए डॉक्टर साहब, ये चीज पैदा क्यों हुई है? बाकी सूरज वगैरह तो ये था कि वो धूप में जलते थे लोग। कुछ लोग ना उसको शैतान मानते थे कि ये जला देता है हमको। कुछ लोग उसको अच्छा मानते थे जो विंटर्स में रहते हैं कि भाई सूरज निकला है, आज गर्मी हो रही है।
तो ये अलग अलग उनकी थिंकिंग से वो उनके उनके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से गॉड्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हर ज्योग्राफी इलाके में ना अलग गॉड मिल जाएगा आपको। आप कहीं भी जाके देख लीजिए। आप इतनी बड़ी हमारी जो कॉन्टिनेंट्स है, जो अर्थ है, अभी जितनी जमीन है, आप हर कॉन्टिनेंट पे जाइए, आपको अलग गॉड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से कोई सूरज को अच्छा मानता है, कोई सूरज को बुरा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को बुरा मानता है। सेम चीज तो वही होगी, लेकिन उनके उनके रिलीजन में ना उसके क्या बोलते हैं, अलग होंगे वो प्लेसेस उसके। अच्छा तो अच्छा। वैसे ही जैसे आफ्टर लाइफ है, आफ्टर लाइफ का भी यही कॉन्सेप्ट है। एक तो लालच और दूसरा डर। अगर मेरे पास ताकत नहीं है, मैं एक कमजोर इंसान हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो मार नहीं सकूंगा सामने वाले को, वो मेरे से हम्म ताकतवर है, तो मैं बोलूंगा भाई तेरे को ना अल्लाह देख लेगा, तू अब कर ले जुल्म, तेरे को सजा वहां मिलेगी। तो ये एक मेरी सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो ये बस उतनी चीज है। और दूसरा जो आफ्टर लाइफ के रिवार्ड्स है, ये क्या बोलते हैं, अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए, अपने अंदर बंदे बुलाने के लिए उनको लालच दो। लालच देके अपनी टीम में शामिल कर लो कि तेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा। आज मैं आपको ऑफर दूंगा कि डॉक्टर साहब आप इतनी की जॉब कर रहे हैं, मैं आपको इतना ऑफर करता हूँ कि आप मेरे साथ आएंगे, तो आप बिल्कुल आएंगे। हाँ, बिल्कुल आऊंगा। बस। तो यही है लालच और डर, ये यही चीज है बनाने के लिए इसको। और इसके अलावा क्या दिखती है लॉजिकली, और जो सेंस है आपको क्या क्या किस तरफ इशारा करता है बताइए? जब आप ये चीजें देखते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं मान नहीं सकता ना किसी को, हम्म। कुछ कर नहीं सकता, कुछ है ही नहीं हाथ में मेरे, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा डाल दूंगा अल्लाह के ऊपर, तो वो कर लेगा जो करना है तेरा। अच्छा। बस हो गया, उसको मिल गई सेटिस्फेक्शन उसकी। चलिए अब दोबारा थोड़ा साइंस की तरफ आते हैं। तो कुरान मजीद में जो जी बहुत सारे साइंटिफिक मिरेकल्स हमें बताए जाते हैं कि उस वो कुरान में बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दो दो बातें बताता हूँ, फिर आप उस पर अपना मुझे पॉइंट बताइएगा। कि हमें कुरान मजीद बताता है सूरह अंबिया में कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे और हमने उन्हें अलग कर दिया। तो यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारे बिग बैंग का है कि बिग बैंग ऐसे ही हुआ था। और दूसरी बात जो हमें बताई जाती है वो है वाटर साइकिल की, कि ये पानी देखो, ये और ये कुरान मजीद में बहुत जगह मिसाल बयान हुई है कि देखो एक ज़मीन मुर्दा पड़ी होती है, उसमें पानी बरसता है और फिर वो लहलहा उठती है और फिर वो तबाह हो जाती है। यही तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल है कि तुम भी ऐसी पैदा होते हो, जवानी को पहुंचते हो, फिर कमज़ोर होकर मर जाते हो। तो ये उसने दो मिसालों से हमें समझाया है, कि साइंटिफिकली समझाया है कि ये कायनात का बनाने वाला वो, यानी ये उसके एग्जिस्टेंस की, उसकी मौजूदगी की, इस्लाम के सच्चे होने की दलील है ये। इसको आप किस तरह आपने देखा जब आपने डिसाइड किया कि अब आप इस्लाम छोड़ देंगे? तो आपको इस इन चीज़ों ने कन्विंस नहीं किया? मैं बताता हूँ, देखिए, जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, उनको अलग किया हमने, ये साइंटिफिकली कहीं से भी नहीं है ये। बस अच्छा। एक वेग और वाइड बात है ये। ठीक है, आसमान को आप कैसे मानते हैं? आसमान जैसी कोई चीज होती नहीं है, पहले तो नहीं होती। आसमान का मतलब क्या है आप ये बता दीजिए। उनके किताब में ही, कुरान मस्जिद में ही लिखा हुआ है, आसमान को छत बोला गया है। छत हाँ, मतलब बोला क्या गया। होती है? एक सर के ऊपर प्रोटेक्शन हमारे। जी। तो आज जो मेटेरॉइड्स गिर रहे हैं वो छत में छेद करके गिर रहे हैं हमारे सर पे। ये छत है कहाँ? क्या छत के अंदर ही मेटेरॉइड्स घूम रहे हैं सारे? सब कुछ छत के अंदर है। छत का मतलब एक सॉलिड चीज। आप करोड़ों साल दूर तक देख लो, आपको कहीं पे भी छत, कोई छत नजर नहीं आएगी। ये जस्ट एक ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस के अंदर सारी चीजें घूम रही है। तो ये छत वाली बात तो यहीं से आपकी खारिज हो जाती है कुरान की। और आप बोल रहे हैं कि जन्नत और जमीन है ना, जैसे हम्म जमीन और आसमान को अलग किया गया है। हम्म। आसमान जब है ही नहीं, तो अलग क्या हो रहा है यहाँ पे? वो तो आसमान समझाने का के लिए किया है मतलब ना। क्या है? हाँ, तो समझाने के लिए तो आप, अगर आप इतना आलिम है, आपके पास सारी दुनिया का इल्म है, तो आप एक ऐसी तरह से हमको समझाइए जो कोई आपको ना चैलेंज ना कर सके। जब आपकी बात वेग होगी, वाइड होगी, तभी आपको चैलेंज मिलेगा। अगर मैं बोलूं 2+2=4, आके मुझे मुझे कोई गलत साबित करके दिखाए फिर, कितना नहीं भी कर बड़ा सकते। साइंटिस्ट हो। नहीं चार कर रख सकते। दूंगा मैं, ऑब्जर्वेशन साथ चार हम्म ऐसे पीस हम्म रख दूंगा, 1 2 3 4 गिन दूंगा मैं। ये 2 है, ये 2 है, 4 हो गया, चल भाई अभी मेरे को गलत साबित कर। तो नहीं कर अल्लाह सकते। को गलत साबित करने इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यही ना। एक तो वो वाइड है, उसके अंदर इतनी चीजें रख दी गई है। आप उसको घुमा फिरा के, आप 1400 साल पहले इनकी कोई और इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी।
आज इनकी कुछ और है। तो देखिए, ये जो अलग किया गया है, ये बिग बैंग को कहीं से नहीं दिखाता है, ये बस इनकी क्या बोलते हैं बातें हैं, ये और कुछ नहीं है वेग। आसमान जैसी चीज तो कोई होती नहीं है, पहली बात। हम्म, उसके बाद दूसरी बात, ये जो जमीन है, जमीन भी कहीं से अलग नहीं हुई है, जमीन बनी है बाद में, अलग नहीं हुई है जमीन। बिग बैंग होने के बाद में करोड़ों साल के बाद में जमीन एक डस्ट और जो भी पत्थर वगैरह इन सबको मिलके, जो भी जितने भी हमारे पास आज वो है ना मिनरल्स, सबको हम्म। सब मिलके अर्थ बनी है, अलग नहीं हुई है अर्थ। अर्थ अलग होने का मतलब क्या होता है? जुड़ी है, फिर अलग हुई का मतलब अर्थ मौजूद है, ये अलग हो गई ये है वो। बात ये बात वाकई सोचने वाली है कि जमीन जी, अलग नहीं हुई। जमीन तो बिग बैंग बाद में बनी है। 13.8 बिलियन ईयर्स और ये 4.5 बिलियन ईयर्स, तो अलग तो नहीं हुई, ये तो फॉर्म हुई है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुरान मजीद जी, में आसमान को ये कहा जाता है कि ये जो तुम ऊपर देखते हो ये छत नहीं है, ये एक फजा है या एक कुछ और है, तो या हवा है, कुछ भी कह देता, लेकिन इसको उसने छत कहा है, तो फिर ये हम्म, मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है जो मेसोपोटामिया वगैरह में होता था, क्या आसमान एक छत है जिसमें ये सब चीजें टंकी हुई हम्म। हैं, क्योंकि इंसान यही सीखता था। जी, जी, अच्छा। जी, राइट, ये मेसोपोटामिया से कॉपीड है ये सब, जी। वहीं के तो फिर मिथ्स है ये ये। और ये स्टोरी भी वहीं की है, ये जो आदम और हवा की स्टोरी है ना, ये भी वहीं से आई है, उन्हीं अ- मेसोपोटामिया अच्छा, में। ये भी वहीं तो से आई और है। सेकंड अच्छा। चीज आपने ये बोली मेरे को, जी, जी, ये भी वहीं से आई है, ठीक है, उन्हीं का है ये भी मिथ। और एक चीज पूछी थी ना आपने, दूसरा कुछ पूछा था मेरे को, और एक दूसरा तो था जमीन वाटर आसमान अलग साइकिल। किया है। और वाटर साइकिल हाँ, वाटर इंसान साइकिल देखता है देखिए, उसे, तो कुरान में ये ये, बयान हुआ है। हाँ, जी, जी, मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो वाटर वाटर साइकिल का आप बोल रहे हैं ना, ये वाटर साइकिल को कहीं से भी साइंटिफिक नहीं है, ये प्योर ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको। हम देखते हैं आसमान से पानी बरसता है, और बरसने के बाद पौधे उगते हैं, फिर वो धूप में फिर जल जाते हैं, फिर से पानी बरसता है, फिर उगते हैं। आप लाइफ को देख लीजिए, लाइफ भी ऐसे ही, बच्चा पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये एक साइकिल है, ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर साइंस कहाँ से घुसेड़ रहे हैं ये लोग? आप मेरे को बताइए, आपने इसके अंदर साइंस कहाँ से घुसेड़ी? नहीं, इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन है है ना तो कि ये तो, तो तो ये ये तो है ना कि ऑब्जर्वेशन जो है, प्योर ऑब्जर्वेशन है। जी जी, तो जो इंसान देखता है, खुदा ने उसका हमें मतलब बता दिया ना कि जो तुम देखते हो और जिंदगी पैदा होती है, बारिश बरसती है, पौधे उठाते हैं, इसी तरह कयामत जब होगी तो तुम भी कब्रों से उठाओगे। तो ये तो बिल्कुल मतलब मिलती जुलती बात नहीं है। हम्म, जी, जी, बिल्कुल मिलती जुलती बात है, लेकिन ये खुदा ने नहीं बताया, ये आपके ऑब्जर्वेशन ने आपको बताया है। आप अपने अच्छा। ऑब्जर्वेशन से आप खुदा को बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, देखो तुम भी ऐसा कर लो। ठीक है, ये आप अपना ऑब्जर्वेशन आप किताब में डाल ले हो कि ऐसा हो रहा है भाई, तू भी ये कर ले, ये सही लग रहा है हमको। अच्छा। जी, अच्छा, चलिए ठीक है, सही है। तो चलिए, रोशन ज़मीर साहब, आपने बड़ी कहना चाहिए ईमान हिला दिया बिल्कुल मेरा, कि खुदा भी नहीं है, कुरान का खुदा भी नहीं है, साइंटिफिक मिरेकल्स भी नहीं है। तो अब जो हम कहते हैं, मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसको आप डिबंक कैसे कर सकते हैं? मुझे आप ये बताइए कि इस जैसी किताब तो कोई है ही नहीं, तो इसको आप डिबंक कैसे करेंगे? जी, डॉक्टर साहब, अभी ये कुरान को ना किताबुन मुबीन कहा गया है। जी। जी, वाज़ेह किताब, तो जी। मुबीन का मतलब क्या होता है? क्लियर, क्लियर। क्लियर क्लियर। ही होता है ना। जी जी। तो क्लियर का मतलब क्या होता है? 1400 साल हो चुके हैं, आज तक ये आसमानी किताब ना किसी जमीने इंसान को समझ ही नहीं आई है, तो ये क्लियर कहाँ से हो गई? 1400 साल पहले लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा था इसको, जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब जिंदा थे, जो उन्होंने हम्म, समझाया था, लोगों को सब कुछ समझ आ गया था कि यही कुरान है, इसके यही इंटरप्रिटेशन है, इसका यही मतलब है। ठीक उनके है। गुजर जाने के बाद में देखिए 72 सेक्ट्स आपस में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। क्या अपने आयशा इनके साथ लड़ाई करते हैं, अली रजी अल्लाह हाँ, तआला अन्हु के साथ में, जी, इनसे ठीक है। लड़ाई होती है। बहुत दंगे। सारे मुसलमान आपस में लड़ते हैं, ब्लड शेड 1400 साल से आज तक इनका इंटरनल वॉर चले जा रहा है, कभी एक बात पे पहुंचे नहीं। जब सबके हाथ में देखो आप एक ही किताब है, ऐसा भी नहीं है कि सब अपनी अपनी किताब लेके चल रहे हैं, किताब तो एक ही है। तो ये क्लियर कैसे हो गई? इसको मैं मुबीन कैसे बोलूं? आज के दौर में कोई इंसान भी अगर एक किताब लिखता है, वो दूसरा इंसान पढ़ता है तो उसको तुरंत एक चुटकी बजाते ही समझ में आ जाती है। तो फिर ये मुबीन कैसे हो गई? ये मुबीन है ही नहीं।
अगर मुबीन होती तो सारे मिलजुल के रहते ना, सबको एक ही मैसेज रहता, सबके पास एक ही सेक्ट रहता, एक ही मुसलमान रहता। जब इतने सेक्ट बटे हैं, इसका मतलब यही है कि किताब क्लियर नहीं है, नहीं तो इतने सेक्ट होते नहीं। ये तो इसका सीधा सीधा सबूत है। अब ये सबूत को कैसे झुटलाएंगे आप? उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, आदम के क्रिएशन के ऊपर अल्लाह ने खुद कहा है। वो आयत एक्चुअली में अभी एक सेकेंड, हाँ कोट करता हूँ। जी जी। चैप्टर 15 वर्स 26 से 29, चैप्टर 38 71 से 75 वर्स, इसके अंदर आदम को बनाया गया है, ठीक है, अपने हाथों से बनाया गया है, ये भी कहा गया उसके अंदर। और कैसे? साउंडिंग क्ले से बनाया, मतलब मिट्टी। उस मिट्टी, अरब में जब बचती अरब हुई लोग मिट्टी। थे, हाँ जी। मिट्टी, तो अरब के जो लोग थे उस जमाने के, तो उनको यही तस्वुर करते थे कि अल्लाह है, ऐसे हाथ से जैसे हम पॉट्स बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तन, वैसे बनाया है, उसके अंदर रूह फूकी है अपनी, ठीक है। तो आदम को समझ। ऐसे बनाया, बना के उसके बाद उन्होंने उतारा। लेकिन आज के 1400 साल बाद जब एम्ब्रॉयलॉजी हमारे पास आई है, पेट में बच्चा कैसा बनता हमको पूरी तरह से आज पता है, तो आज इनका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। ये आदम को क्या बोलते हैं अभी? नॉलेज बोलते हैं, इंसान बोलते हैं। आदम से ये बन गया इंसान। इंसान मतलब ये कहीं और से लेते हैं, इंसान निशान करके सब, वो सिर्फ नॉलेज है, वो हम्म। सिर्फ नॉलेज है, ऐसा फिजिकल आदमी नहीं है भाई। फिजिकल आदमी नहीं है तो बशर भी कहता है। इसमें अल्लाह खुद कुरान में बोलता है ये बशर है। तो बशर का मतलब क्या होता है? मॉरल ना, मतलब इंसान, हाँ, मॉरल जो मॉरल। मर सकता है। हम्म। हाँ, हम्म। फिजिकल फिजिकल चीज हम्म। को ही तो बशर कहा जाता है। तो बिल्कुल। फिर तुम इसको फिजिकल से, ये लोग जो भी इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं ना, स्कॉलर्स वगैरह जितने भी आर्ग्यू करने के लिए, ये खुद ने अपनी कुरान बना ली है, इन्होंने खुद ने अपनी हदीस बना ली है, जो हुजूर थे उस समय समझा के गए जो लोगों को, आज ये लोग उनको नहीं मानते हैं। ये लोग किसी को नहीं मानते हैं। इनको बस किताब बचानी है, नबी को बचाना है, अपने अल्लाह को बचाना है, इसके लिए खुद की किताबें बनाते रहते हैं। ये कुरान के अंदर लिखा कुछ होता है, इसको आके बताते कुछ है। मतलब मैंने ऐसा समझा है, ये लोग गलत थे। ये अपनी क्या बोलते हैं, ओरिजिनल हदीसों को, जो हदीस भी ऐसी है 200 साल के बाद बनी है, उसका भी कोई वो नहीं है, क्या बोलते ऑथेंटिसिटी अपना नहीं है। ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है उसकी। क्या सही हम्म। है क्या गलत है किसी को नहीं पता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, आदम को अगर अल्लाह ने बनाया है, ठीक है, अगर आदम को अल्लाह ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, उसको उतारा है, तो हमारे जो एम्ब्रोलॉजी है बायोलॉजिकली, ये ह्यूमन के अंदर ना फीमेल ब्लूप्रिंट से आती है, वुल्फेरियन होती है ये। तो देखिए, ये जो एवरी ह्यूमन एम्ब्रॉय बिगेन्स डेवलपमेंट विथ ए फीमेल डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट। जो भी एम्ब्रॉय अंदर डेवलप होता है पेट में, वो मादा, डिफॉल्ट फीमेल के मादा होता है। ब्लूप्रिंट पे जी। ही होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एम्ब्रॉयज हैव क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड हम्म। गोनैड्स एंड बोथ वुल्फियन मेल एंड मुल्लेरियन फीमेल, मुल्लेरियन फीमेल। बोलते हैं ना इसको, हाँ मोलेरियन। मुल्लेरियन जी जी। फीमेल। डक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, इनकी वजह से only if the SRY gene on the Y chromosome is activated does the embryo masculinize. Without it, the embryo continues developing as female. ऐसे ही इसका होता है कि जो मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट होता है वो जी फीमेल होता है, और उसमें जी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक नालियों की शक्ल में होते हैं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और उसमें जब अगर आपके क्रोमोसोम जो दो मिले थे आपको, उसमें अगर एक वाई क्रोमोसोम है तो वो फिर हार्मोन जनरेट करता है, जिससे जो मुलेरियन डक्ट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं और आपके मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं और आप एक मर्द बन जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो खुदा ने कहा है कि मैंने आदम को पहले बनाया है, एम्ब्रियोलॉजिकली वो बात गलत साबित होती है, क्योंकि पहले हम एग्जैक्टली औरत होते हैं और फिर वहां से मर्द बदलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। तो क्या इससे कुरान झूठी नहीं साबित हो सकती? नहीं साबित नहीं होती, बताइए। एक एरर, अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि अल्लाह सुप्रीम गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स, इतना सब कुछ बना सकता है, कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है, हम हिसाब लगाते लगाते शायद खत्म ही हो जाए इंसानियत, हम्म। तब भी इसका हिसाब पूरा नहीं लगेगा। जब इतना वो बना सकता है, इतनी छोटी सी बात वो नहीं बता सकता। इतना छोटा सा इल्म नहीं होगा उसके पास कि ये कैसे होता है। और उसकी डिवाइन किताब, मतलब अगर डिवाइन किताब के अंदर एक गलती, मतलब वो सीधा सीधा ह्यूमन गलती बात कर ही तो नहीं सकता है। वो गलती मतलब कौन आप करता है? मतलब गलती आप ये हम कह कर रहे हैं सकते हैं कि गलती। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि कुरान की आयत इस तरह होती
जैसे वो कुरान की मशहूर हम्म। आयत है कि वो ही जानता है कि माँओं के पेटों में क्या है। अगर वो ये कह देता कि हम जब तुम बनते हो, जब तुम अपनी माँ की पेट में होते हो तो तुम औरत ही होती हो, फिर अल्लाह जिसको चाहता है मर्द बनाता है और जिसको चाहता है औरत ही हम्म। रहने देता है। तो वो फिर हम कैसे जी। कहें कि ये साइंटिफिक बात है? बिल्कुल। आज हम उसको कहते हैं बिल्कुल। कि ये साइंटिफिक बात है। जी। अच्छा। तो इसका सबूत देखिए, एवोल्यूशन को रिजेक्ट करने का ना, ये यही सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास। एवोल्यूशन को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हम। निप्पल्स हमारे अंदर क्यों है? ये औरतों में होती है क्योंकि हुँ, हमारा ब्लूप्रिंट फीमेल होता है, तभी निप्पल बच जाते हैं हमारे पास। ये लेफ्ट ओवर एवोल्यूशन का। अगर सिर्फ इंसान ही बनता, मर्द ही बनता, तो पता नहीं मर्द कैसे बनाता अपने हाथ से। अगर कोई इंजीनियर डिजाइन करता इसको, तो वो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करता। ये सारी चीजें लेफ्ट ओवर। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके जाओ, कैलकुलेट अपने मतलब जो हेड से हमारे काउंट करते करते आप बैक जाओ। जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको बंदर से मैच मिलेगा, बनाना से मैच मिलेगा, आपको सारी चीजों से मैच मिलता जाएगा। कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ट्री को ना इसमें डाल दीजिए। आप जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी जो ट्री है ना, ट्री ऑफ लाइफ, जिससे हुँ, एवोल्यूशन हुआ है, कहाँ कहाँ पे, वो बस डाल दीजिए वहां पे। क्योंकि देखिए, हुँ, एवोल्यूशन की ट्री पे हर जगह एक चीज आके बनती है, या तो उसके आगे कुछ बनता है या बन रहा होता है, वो हमको नॉलेज में नहीं है, वो भी हमारे लिए हुँ, गैप है। आज जो इंसान को ये लोग बोलते हैं बंदर, आज भी बंदर है, बंदर से हुँ, आगे इंसान क्यों नहीं बन रहा? तो बंदर एक जगह फिक्स है, एक पॉइंट पे वो फिक्स है, उसके आगे जो चीजें बढ़ी है वो हम बने। हुँ, हमसे क्या निकल रहा है हमको भी नहीं पता है। हम क्या चेंज हो रहा है हमारे अंदर, कितना चेंज हो रहा है, ये अभी हमको नहीं पता है। धीरे धीरे होगा ये चेंज, बहुत स्लो होता है, बहुत करोड़ों साल लगते हैं इसमें चेंज होने में। बिल्कुल। तो और एक चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। और एक ऐतराज मेरा, खुदा ने कहा है खलीफा, मतलब हुँ, हम इस जमीन के लिए हम खलीफा है ना, खलीफा हमारे हमारे लिए बनाई जेनेटिक। गई ना। हम, जी। ये जमीन सारी हमारी है। तो एक खलीफा अगर कोई बना रहा है, तो वो कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा? आप ऑक्टोपस को लीजिए, उसका रेटिना सीधा लगा हुआ है, हमारा उल्टा लगा है। हमारे आंखों के हुँ, सामने ब्लाइंड स्पॉट आता है। ये हुँ, ब्लाइंड स्पॉट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप देखिए, आपके साथ भी हुआ होगा ये, कि अगर एक टेबल पे कोई छोटी सी चीज पड़ी है, पेन या चाबी वगैरह कुछ भी, आप देखते हैं कभी कभी वो आपको दिखती नहीं है, वो दिखती होती नहीं है। वही है, नहीं दिखती है। तो एग्जैक्टली वो आपके ब्लाइंड स्पॉट के सामने आ रही है वो चीज, इसलिए हुँ, दिख नहीं रही है। आप जब एंगल चेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगी। नहीं तो आप क्या, कई केसेस में क्या होता है, एक बार हम कहीं पे देख लेते हैं ना, तो हमारी आंख ब्रेन को सिग्नल दे देती है कि भाई मैंने देख लिया है, वहां पे नहीं है। तो वो बार बार भी आप वहां देखोगे तो नहीं दिखेगी वो, क्योंकि नहीं सिग्नल दिखेगी। सेम ही जाता रहेगा कि देखा है मैंने, वहां नहीं है, क्यों देख रहा है हुँ, बार बार तू। फिर घर में बीवी या माँ या कोई भी आएंगे, बोलेंगे तू अंधा है, दिखता नहीं, तेरे को पड़ी नहीं, तो है बीवी सामने। बीवी क्योंकि को उनका मिलती है एंगल ऑफ हमेशा। सेट, हाँ। नहीं, माँ को भी मिलती है, बीवी को भी मिलती है, मतलब दूसरा कोई आता है, एंगल ऑफ साइट चेंज हो जाता है ना डॉक्टर साहब हाँ, उसका। बिल्कुल। हमारा एंगल सामने ब्लाइंड स्पॉट में है, वो हमने देख लिया है, हमारे सिग्नल भी मिल गया ब्रेन को। हुँ, तो ये चीजें ना गुजरी है, हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती है। होती है, और कई बिल्कुल। बार हम गाड़ी चलाते रहते हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता हमको, होता वही हमारे बगल हाँ, वाले को दिख जाता है, हमको नहीं हुँ, दिखता है। तो एक खलीफा को ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों दिया? जब डिजाइन कर ही रहा है तो बेहतरीन डिजाइन कर सकता है ना। ऑक्टोपस के अंदर कहाँ से आ गया सीधा रेटिना, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। उसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पिजन, कबूतर जो है, हुँ, कबूतर के अंदर इनबिल्ट, कबूतर, टर्टल, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह जानवर है, जिनके अंदर ना इनबिल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपास होता है। मतलब हुँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ना पहचान सकते हैं वो। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मेरे को 1000 किलोमीटर दूर जाओ, मेरे को यहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पता होंगी, मैं सीधा यहीं पे आके बैठ जाऊंगा दोबारा। हुँ, तो ये क्या कबूतर बात के है। अंदर है। ये इंसान के अंदर क्यों नहीं थी फिर? इंसान को भी दे सकते थे। ये ना देने की वजह से पता है करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों। कोई जंगल में भटक के मरा है, कोई समंदर में भटक के मरा है, कोई डेजर्ट में भटक के मरा है। क्यों भाई? अपने खलीफा को इतना क्यों बनाया तुमने? अच्छा बना सकते थे ना। हाँ? क्यों बनाया ऐसा खलीफा? किस बात का खलीफा है? ना ये तेज दौड़ सकता है, ना बस सोच सकता है। सोचना कौन है? सिर्फ बंदर, मंकी ब्रेन बोलते हैं इसको। बंदर सबसे तेज होता है सोचने में, तो मंकी ब्रेन है हमारे अंदर, बंदर जैसे है हुँ, हमारे अंदर सब कुछ हरकत है, इसलिए हमारे अंदर वो पिजन का ब्रेन नहीं है। ये कहाँ से आया फिर? एवोल्यूशन का सबूत नहीं है ये। कबूतर के अंदर कहाँ से आया? क्योंकि कबूतर अलग ब्रांच पे है। अगर सेम ब्रांच पे होता तो हमारे अंदर भी वही दिमाग होता, वही कंपास हमारे अंदर होता। और ऑक्टोपस तो एक कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर वो ऑक्टोपस भी हमारे लाइन पे होता ना, तो शायद हुँ, हमारी भी आंख सीधी हो जाती। बिल्कुल। तो क्या ये एवोल्यूशन का सबूत नहीं है? बताइए मुझे।
हाँ, बात तो चलें ठीक है। देखिए, आपने जो बातें उठाई हैं उनके जवाब मेरे पास नहीं है। सुनने जी। वाले मुसलमान दोस्त जो हैं अगर मेरी मदद करें तो बड़ी नवाज़िश होगी उनकी कि वो बताएँ कि किस तरह रोशन साहब के दलाइल का रद्द किया जा सकता है। लेकिन लेकिन हम सब बातें छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता कि गॉड ऑफ द गैप्स था कि नहीं था, इंसान ऐसे क्यों बना, उसका रेटिना ऐसा क्यों है, बाकी जो जानवर हैं उनमें इंसान से इतनी आगे की चीज़ें क्यों हैं, इंसान ने ज़िंदगी भी तख्लीक कर ली, अमीनो एसिड्स और पानी भी बिग बैंग से आ गया, हमारे जिस्म में एलिमेंट्स भी बिग बैंग से हैं, ये रैंडमली म्यूटेट होके बन गए, हम औरत होते हैं फिर मर्द बनते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें मैंने आपकी मान ली। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको देता हूँ आखिरी दलील जो इस्लाम को मेरे ख्याल से सच्चा साबित कर सकती है। वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में पैदा होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं। एक बहुत ही मामूली घर में पैदा होते हैं, इज़्ज़त वाले बहुत घर होता है लेकिन पैसा वग़ैरह ताकत नहीं होती। वहाँ वो पैदा होते हैं और वहाँ ये सब बातें हमें आके बताते हैं। हमें ये भी बताते हैं कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, इंसाफ़ करने के तरीके बताते हैं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि जो उन्होंने तरीके बताए हैं कि हाथ काट दो और कोड़े मारो और पत्थर से मार के मार दो, वो सब चीज़ें पुरानी हैं, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन फिर भी एक इंसान जो है वो आपको पूरा सिस्टम ऐसा बना के दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यार उस बंदे को कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई उसे डिवाइन स्पार्क, कोई नॉलेज कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास कि वो ये आपको बता रहा है। हम दुनिया में साइंटिस्ट की बात मान लेते हैं, मैंने वो जाके एक्सपेरिमेंट नहीं देखा कि उन्होंने वो सेल कैसे बनाया, मैं उनकी बात मान रहा हूँ कि उन्होंने उसमें कोई कहना चाहिए जुगाड़बंदी नहीं की होगी। मैं उनकी बात मान रहा हूँ कि ठीक है, जो तुमने पानी मुझे कैलकुलेट करके बताया है कि इसकी उम्र 4 बिलियन साल है और ज़मीन से भी पुराना पानी है ये, मैं आपकी बात मान 6 रहा हूँ। तो बिलियन। उनपे भी तो 6 बिलियन, तो मैं उनकी बात भी तो मान रहा हूँ ना, कि वो मुझे ये बातें बता रहे हैं। तो जब वो एक एक सहरा में पैदा हुआ हुआ इंसान मुझे ये सब चीज़ें बता रहा है, तो मुझे उसकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए कि ठीक है, मैं समझ नहीं सकता, जैसे मैं नहीं समझ सकता कि सेल कैसे बना, मैं नहीं समझ सकता कि पानी पुराना कैसे हो सकता है, मैं नहीं जान सकता ये, मेरी नॉलेज नहीं है इतनी। तो फिर भी मैं मानता हूँ, तो फिर मुझे रसूल अल्लाह की ज़ात वाला सिफ़ात पर भी ईमान लाना चाहिए कि यार मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन वो बंदा कह रहा था और उसके पास ऐसी कोई सोर्स भी नहीं थी, तो फिर उसको मैं क्यों नहीं मानूँ? लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी दलील नहीं बनता खुदा के वजूद के लिए, इस्लाम की सच्चाई के लिए, रसूल अल्लाह की ज़ात। इसको आप कैसे देखते हैं? जी। तो देखिए, मेरा तो नबी के ऊपर ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है। वो सच में एक लेजेंड थे, क्योंकि अगर वो इतने नहीं रहते ना, इतनी उनके अंदर सच में अगर अकल नहीं होती, तो इतना बड़ा जो ये है मुसलमान, क्या बोलते हैं, एक 180 उम्मत करोड़ जो है। मुसलमान नहीं बनते, उन हुँ, पे ईमान हुँ, नहीं लेके आते। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे ना होना ये बात का सबूत नहीं है कि वो बंदे के अंदर अकल नहीं है, वो होशियार नहीं है। ये बिल्कुल हुँ, सबूत नहीं है ये। ठीक है। ठीक है, आप मान लिया। देखिए कितने लोग गुजरे हैं कि जो जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ऐसे ऐसे काम करके गुजरे हैं वो, कि आज भी उनकी मिसालें दी जाती है। हुँ, जैसे जी। वो थी ना, क्या नाम उसका, मैं भूल गया, आंख से अंधी और बोल नहीं सकती थी, ओह! आज भी हेलन उसी केलर। के रूल्स। हुँ, हाँ हुँ, हाँ, केलर। हेलन केलर, केलर। राइट। तो वो क्या थी बताइए मेरे को। आज भी उसी के, जो उसने किताबें लिखी है उसी के थ्रू इनको, क्या बोलते हैं, जो डिफरेंटली एबल लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से आज चलते हैं सब, उन्हीं की हुँ, बातों को फॉलो करते हैं सब। तो क्या वो पढ़ी लिखी थी? क्या एजुकेशन, क्या उनके पास सर्टिफिकेट थी कोई डिग्री की? नहीं थी ना। ऐसे और भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं। तो हुँ, अब किस, ये बात तो यहीं पर रद्द हो जाती है कि पढ़ा लिखा ना होना इसका मतलब ये नहीं कि अकल नहीं है इसके अंदर। और एक चीज, जो हुजूर थे, ये अपने चाचा के साथ में घूमने जाते थे, इनको एक तो अरब का इल्म था, कुरैश कैसे करते हैं, कुरैशों की ट्रेडिशन क्या है, इनको अच्छे से पता थी। ये वाकिफ थे वहां के तौर तरीकों से, सब कुछ, ये मानते कैसे हैं, ये पूजते कैसे हैं भगवानों को। उसके बाद में ये बाहर निकलते हैं, बहुत सारी जगह ये जाते हैं, किस पे, बिजनेस टूर्स पे, ट्रिप्स पे। जाने के जाते थे, बाद जी। क्या, हाँ, तो इनको क्या चीजें दिखाई नहीं देती, क्या इनको समझ नहीं आती? समझ आती है ना, देखने से। कितने सारे प्रीस्ट से मिलते थे, पंडित हो गए या कुछ भी हो गए, फादर्स वगैरह हुँ, जो भी होते हैं, उनसे मिलते थे ये लोग। तो मिलने के बाद ये एक दूसरे का, क्या बोलते हैं, नॉलेज शेयर करते थे। तो क्या यहाँ से नॉलेज नहीं आ सकता? और आप देख लीजिए, कुरान में जितनी भी चीजें लिखी है, जितनी नबी को पता थी उतनी ही चीजें हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं है।
सब कुछ आपको रिलेटेड तो अरब मिलेगा। अगर सच में डिवाइन होती तो इंडिया से क्यों नहीं है, चाइना से क्यों नहीं है, जापान से क्यों नहीं है, अमेरिका से क्यों नहीं है, सिर्फ अरब ही अरब क्यों है? मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन के अंदर है सिर्फ हम्म, वही चीजें क्यों है? उसके अलावा दूसरी चीजें क्यों नहीं है? आप मेरे को बताइए। अगर ऐसा है, सच में डिवाइन है और ये नबी सच में है, तो बाहर की चीजें क्यों नहीं है? और देखिए इन्हीं की तरह ने मुसैलिम, क्या नाम है उसका, मुसैलिमा, कलमा मुसैलिमा कज़्ज़ाब। उसने भी दावा किया था। हम्म, अजवाद अल अंसी उसने भी किया था ये दावा दावा, किया। और तुलैया उसने भी किया था। सजा ऑल क्लेम्ड औरत है। हम्म, प्रॉफिटहुड, ठीक है, सब लोगों ने प्रॉफिटहुड क्लेम किया था, तो इन्हीं का स्पेशल क्यों माने? क्या था इनके पास ऐसा? बस इनके पास क्या बोलते हैं, अपना एक ग्रुप था, वो ग्रुप के अंदर ये बढ़ रहे थे आगे, वो ग्रुप को लेके चल रहे थे बस। तो इसीलिए इनका हो गया। इनके साथ में क्या बोलते, पैसा भी था इनके हाथ में। और इनकी जो वाइफ है खदीजा, ठीक है, खदीजा पहली रज़ी अल्लाह वाइफ, अन्हा। ये हम्म, बहुत ज्यादा वहां की फेमस औरत थी, नामचीन औरत, हम्म, बिजनेस वूमन, इनके पास पैसा था, सब इनकी इज्जत करते थे। इनकी वजह से नबी नबी तक कोई पहुंच नहीं पाता था, इनकी वजह से सब वो करते थे। प्रोटेक्शन थी तो जी। आप ये बताइए, वहां जब तक खदीजा जिंदा थे तब तक ना कोई सेकेंड वाइफ थी इनके पास में? हाँ, नहीं थी। नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? अगर खुदा को सच में चार बीवियों का हुक्म देना होता तो इनके जिंदा रहने तक ही दे देते। वो तो नबी नहीं थे नहीं ना, दी ना। तो नहीं थी। हाँ, तो नबी को नबी बताया भी किसने? ये बताइए आप मेरे को। क्या उन्होंने खुद को नबी रवायत तो यही है साबित कि जब आप घोषित किया गारे था? हिरा से आए हैं तो फिर हजरत खदीजा हाँ। ने आपको बताया है, फिर आपको लेके गई हैं वो हम्म, वर्का बिन नौफल के पास। तो उसने कंफर्म हाँ, किया है तो जो आपका वर्का बिन कजन था। नौफल कौन था? वर्का बिन वो नौफल कौन था? वो हजरत खदीजा का कजन था, मतलब फर्स्ट कजन था उनका, और हाँ पढ़ा लिखा मतलब आदमी था। वो तो मुसलमान नहीं था ना। नहीं, वो मुसलमान नहीं था, ईसाई था। नहीं था। तो अब हम्म, इन दोनों ने मिलके इनको बता दिया कि तुम नबी हो, मतलब इनके दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है। जैसे आप देखिए, मैं भी सोचता हूँ कि खुदा नहीं हो सकता, हो खुदा ऐसा नहीं हो सकता। अब चाहूं तो मैं खुद का खुदा बना सकता हूँ कि खुदा ऐसा नहीं ऐसा होता है। अगर यही चीज आज हमारे पास नॉलेज है, मैं बोलूंगा तो ना बोल लेंगे कि भाई हिल गया है तू, हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। यही चीज अगर मैं 1400 साल पहले करता तो सोचिए, अगर मेरे अंदर दिमाग में आपकी इतना फॉलोइंग हो जाती। आती बातें, तो मैं भी एक नबी बन जाता, फिर उस जमाने का बनता कि नहीं? तो इसमें स्पेशल क्या है बताइए मेरे को? अगर कुछ चीज अच्छा। स्पेशल होती है, और प्रोफेसिस ले लीजिए आप, मैं क्यों नहीं मानता हूँ बताइए। और एक चीज, प्रोफेसिस कौन सी प्रोफेसी है? सारे वेग एंड वाइड है। जैसे एग्जांपल इनका ले लीजिए आप, क्या था है, बाइजेंटीन अम्पायर का था ना। हाँ, उसमें क्या लिखा है कुरान के अंदर कि ओवरकम लिखा है, एक वर्ड सिर्फ, ओवरकम। ओवरकम के कितने सारे मतलब नहीं निकल सकते हैं। चलिए मैं भी आपको एक प्रोफेसी करके दिखाता हूँ, आप समझ लीजिए। हिरोशिमा नागासाकी हुआ नहीं है अभी, ठीक है? हम्म, तो अभी आ, उसके ऊपर बॉम्ब गिर गया है, तो मैं बोलता हूँ हिरोशिमा नागासाकी विल ओवरकम। ओवरकम मतलब, अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो मिलिट्री से जीतेंगे, या फिर वो अच्छी एजुकेशन होगी, या फिर उभर के आएंगे। ओवरकम का मतलब क्या है? उभर के आएंगे, वो किसी भी तरह उभर के आ सकते हैं। और टाइम मतलब मैंने वेग दे है दिया, वो। 5 साल, 7 साल, 10 साल, हम्म, ठीक है, 5 साल, 6 साल मैंने टाइम भी दे दिया, बता भी दिया मैंने अब टाइम। अब वो टाइम कौन सा है ये मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं रहूंगा मर जाऊंगा पता नहीं। अब ये टाइम कौन, मेरे फॉलोअर्स डिफेंड करेंगे। जैसे कि टाइम का कॉन्ट्रडिक्शन कुरान के अंदर है, एक जगह कुरान में बोलता है 1000 साल है, एक जगह बोलता है 50,000 साल है। 50,000 तो अब साल मैं 4 साल बोल के गया, 4 साल में हो गया तो मेरी प्रोफेसी सक्सेस। ठीक हो नहीं गई। हुआ तो वो 4 साल बदल के 4000 साल हो जाएंगे फिर। भाई 4 साल मतलब अल्लाह के करीब 1000 साल होता है एक साल का हम्म, मतलब। तो ये हाँ, चार तो हजार साल नहीं है। आप वेट कर लो 4000, उसके बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ओवरकम बोला ना, मैंने मिलिट्री विक्ट्री नहीं बोली वहां पे, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही सारी प्रोफेसीज वेग हैं। तो आप बताइए, मैं ये सब देखते हुए, अपनी नजरों से देख के, पढ़ के, इन्हीं की हिस्ट्री, ऐसा तो नहीं कि मैं घर में बैठ के लिख रहा हूँ। जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने सिखाया, वही सीखा मैंने, वही पढ़ा मैंने। अब पढ़ के मैं सवाल उठा रहा हूँ, फिर जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो तो दिखेगा ना। आप इसको हटा दिए वहां से, नहीं तो आप ये हम्म, बताइए, इतना सब देखने के बाद मैं क्यों मानूं फिर? कोई अच्छा। वजह बचती है मेरे पास? लगता तो नहीं कि कोई वजह बचती है। चलिए, अब काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, तो आखिरी आखिरी सवाल मेरा, और ये भी मेरे जी। ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दलील है खुदा के वजूद की और इस्लाम के सच होने की, और वो हैं मुसलमान। आप ये देखें ना कि
एक इंसान पैदा होता है। चलिए हम कह देते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कमाल नहीं था, लेकिन ज़हीन आदमी था, उसको उसको उनको जो है वो बेगम की दौलत से भी उनको हुआ, फिर उनका कबीला भी स्ट्रांग था और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, फतह किया और फिर वो इंतकाल कर जाते हैं 632 एडी में। लेकिन उसके बाद उनका जो लाया हुआ मजहब था, उनका लाया हुआ जो दीन था, उसने रिफॉर्म कर दिया। उसने उन अरबों को जो कभी मुत्तहिद नहीं थे, लड़ते रहते थे, एक एक जंग जो थी जंग बवास जैसे, वो पता नहीं कितने दहाइयों तक वो जंग चली है, वो लड़ते रहते थे, वो ऐसे यूनाइट हो गए और यूनाइट होके उन्होंने यानी सुपर पावर्स को हरा दिया। अगर मैं भी स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि जब सहाबा निकले हैं आप सल्लम की वफात के बाद, जब वो निकले हैं तो एक महीने में 12,000 शहरों की एवरेज आती है, जितने जितने वो फतह कर देते थे। जाहिर सी बात है वो सब उन्होंने फतह नहीं किए, लोग जो है वो सरेंडर कर देते थे अक्सरियत जो है। लेकिन आप ये देखें कि उस इंसान ने, उस एक इंसान ने सिर्फ 23 ईयर्स में एक कौम को कैसा रिफॉर्म कर दिया कि उन्होंने पूरी दुनिया पलट दी, पूरी इंसान की तारीख बदल दी। इंसान की तारीख क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रही थी, उसको लगता ऐसे है कि किसी ने तारीख के नीचे हाथ दिया और उसको ऐसे करके पलट दिया बिल्कुल। अब हमारी तारीख बिल्कुल इस एक इंसान ने बदल दी। तो इतना रिफॉर्म कोई भी लीडर हमारी तारीख में नहीं ला पाया। तो ये आपके लिए दलील नहीं लगती कि मुसलमानों का अमल, देखो ठीक है समझ में नहीं आ रहा अभी, ये बाकी मसाइल हैं, लेकिन ये काफ़ी दलील नहीं है कि ये रिफॉर्मेशन की ताकत थी इस्लाम के अंदर, कि उसने एक ऐसी कौम को बदल दिया कि वो फिर वो 1400 1200 बरस तक, 1200 ईयर्स तक वो सुपर पावर रहे अकेली। एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि इतनी लंबी कोई अरसे कोई सुपर पावर रही हो। ये आपको नहीं लगता कि ये इस्लाम के सच होने की दलील है या होनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब बात ऐसी है, ये इस्लाम के सच होने की दलील नहीं है। ये दलील एम्पायर को हम कैसे संभालते हैं, सक्सेसर्स कैसे हैं हमारे, इस बात की दलील है। ये प्योरली पॉलिटिकल कल्ट है ये। आप मंगोलियंस को ले लीजिए, उन्होंने भी किया है ऐसे। जो चंगेज खान था उसने भी किया है, क्या कुछ फतेह नहीं किया था उसने। और इससे पहले वाले एम्पायर्स को भी ले लीजिए, रोमन एम्पायर्स को भी ले लीजिए आप, वो भी तो स्प्रेड थे, वो भी तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, और कई सारे एम्पायर्स है, आप ले लीजिए सबको, सारे के सारे सेम दिखाता है आपको, सेम आइडेंटिकल है सारे एम्पायर्स में। बस अच्छा। इसमें खुदा बैठा है, उसमें खुदा नहीं बैठा है। ये तो पॉलिटिकल कल्ट है। आइडेंटिकल कौन सी चीज इसके अंदर आइडेंटिकल नहीं है, बताइए मेरे को। अगर एक ग्रुप है आपके पास और आप शुरू से कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आप जाके फतेह कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है। अगर सच में खुदा का होने का सबूत होता तो आपको लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं होती। कुरान में बोला है कि नबी का पांचवा हिस्सा बनता है, क्या बोलते हैं, गफलत के माल में, क्या जी, बोलते हो, गनीमत, गनीमत बोलते माले हैं। गनीमत, माले माल गनीमत। गनीमत, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो माल गनीमत में पांचवा हिस्सा दे रहे हैं, कौन दे रहा है, खुदा दे रहा है। क्यों भाई, मतलब लूट में से आपको पांचवा हिस्सा मिल रहा है, आपको मारने की क्या जरूरत। अगर आपका इल्म सच्चा है, आपके पास डिवाइन किताब है, किसी को मारने की क्या जरूरत। आप किताब लेके रख दीजिए सामने, वो तो वैसे ही कांप जाएगा, भाई ये तो सच्चा मैसेज है, मैं इसको ठुकरा ही नहीं सकता हूँ। लूट मार कर रहे हैं, अब ये इनकी आदत हो गई है। वैसे भी ये सब वही थे ना, जो फाइटर्स थे इनके पास में, ये सब वही थे। इनको बस लूट करना है, इस पे दूसरों पे हमला करना है, दूसरों पे कब्जा करना है। अब ये चीज प्रैक्टिस हो गई थी इनको अच्छे से, कैसे करना है, इनके पास स्ट्रैटेजीज थी कैसे करना है। उसके बाद इनके पास एक अपना खुदा भी था कि इसको आगे रख के करना है हमको। और जो लोग क्या बोलते बहुत ज्यादा मजहबी रहते हैं, वो तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते। जो नहीं होते, जो अपने खुदा को डिफेंड करते हैं, उसके साथ लड़ाई कर लेते। और एम्पायर्स की अब 1200 साल इन्होंने हुकूमत की है, आप बता रहे हैं, तो ये 1200 साल नबी ने नहीं की, इनके सक्सेसर्स थे। सक्सेसर्स के पास नए नए आइडिया आए हैं, और ये हदीस वगैरह जो भी इन्होंने लिखी है, जो कलेक्ट की है, 200 साल के बाद की है, कौन सी ऑथेंटिक है। आज ये खुद नहीं मानते किसी हदीस को। और इन्होंने ऐसा भी लिख दिया है कि जो हदीस कुरान के साथ में खड़ी नहीं होती, कुरान को गलत साबित करती है, वो हदीस को मार दो उठा के दीवार पे। तो इसका मतलब क्या। और 60,000 प्लस हदीसें थी जब इसको हाँ, कलेक्ट कर रहे थे, कंपाइल तो किया उसमें था। से 7,000 ली, सिर्फ उसमें से 7,000 लिया आपने। मतलब रेशियो कितना बन रहा है, 99% आपने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ 1% को आप लिया है। तो इसका मतलब क्या, 99% आपका गलत है, फैब्रिकेटेड है। तो 1% को मैं सही मानूं, जब 99% ही आपके पास फैब्रिकेटेड है, तो ये 1% को मैं क्यों मानूं।
ये भी तो फैब्रिकेटेड हो सकता है। आपने इसको क्या बोलते हैं, ढूंढ के आपने उसको कलेक्ट करके रख दिया है, और ये 1% के अंदर भी आज इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस मिलती है, आप उसको भी एक एक करके हटा रहे हैं धीरे धीरे। ये ज़ईफ हदीस है, ये वो हदीस है, ये बैगन हदीस है बोलते रहो। तो आपकी कौन सी चीज फिर वो है, बताइए मेरे को, कहाँ पे आपका प्रूफ है? और ये जो 1200 ईयर्स बोल रहे हैं आप, दूसरे बाकी के एम्पायर देख लीजिए कंपेयर करके, उन्होंने भी किया है राज, हजारों साल उन्होंने भी किया है। तो आप तो ये कह रहे ये हैं खुदा कहाँ कि से साबित हो रहा है? नहीं, आप जी। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जो इतने बड़े एम्पायर्स बनाए, फतूहात की, उसकी वजह ये थी कि दे वर बेटर वॉरियर्स एंड दे हैड यस। बेटर किंग्स, कि वो उनके जो स्ट्रेटेजीज। सक्सेसर्स आए कि उनके किंग्स अच्छे थे, कि उन्होंने कंटिन्यू किया। इसमें जी इस्लाम का कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज आप ये भी देख लिए, कोलैप्स कैसे हुआ? अगर ये सच में कुरान से ही हो रहा था, सब कुछ अल्लाह ही कर रहा था, कोलैप्स क्यों हुआ है? क्योंकि जो आगे वाले सक्सेसर्स थे वो निकले अय्याश, उनको हम्म, मतलब ही नहीं है, बस बहुत है हमारे पास अभी, अब कुछ नहीं करना है। मजे बस करो। वो होते गए, क्या बोलते हैं उसको, कोलैप्स होते गए, एक एक डिसइंटीग्रेट जगह होते से गए। उनको जी शिकस्त जी। मिली, श्रिंक हो गए। हम्म। क्यों? कहाँ गया अल्लाह? चला गया छोड़ के? 1400 साल तक ही था आपका अल्लाह साथ में, मतलब 1000-1200 साल ही था। उसके बाद चला गया, भाई बस हो गया, मैं बोर हो गया, मुझे नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। मुझे कुछ और हैं? करते हैं। क्या मतलब? बताइए फिर। अगर हाँ, ऐसा होता तो पूरा फतेह कर लेते ना पूरी दुनिया। हम्म, कर कर तो ली थी, लेकिन फिर वो अय्याशी में पड़ गया तो खत्म हो गया, तो सजा दे दी हाँ अल्लाह तो। ने। चलिए, काफी लंबा हो गया। अब आखिर में अगर चंद मिनट में आप बता दें, अगर कोई बात रह गई हो जो आप चाहते हैं कि मुसलमान, या चलिए मैं इसको इस तरह कह लेता हूँ कि आप जाते हुए हमें ये बताइए कि एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी मुसलमान, हम किस तरह अपने दीन को समझें कि उसके सही होने का या गलत होने का फैसला कर सकें। हमें कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए इसको इसको देखने के लिए, कि जो हमें कम से कम मुतमईन कर दे कि भाई ये बात मैं सच नहीं मान सकता। मतलब किस किस अप्रोच से समझा, आपका मेथड क्या है? मेथड क्या आप समझाना चाहेंगे? हाँ तो फराज भाई, मेथड ये है कि पहले तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेशन, पहले आप समझिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़िए क्या है, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स पढ़िए, उसके बाद एनर्जीज पढ़िए, मैटर्स पढ़िए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए आप सिंपल इतना देखिए, जो भी आपके मजहब में, आप किसी भी मजहब में हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपके मजहब के अंदर जो भी चीज लिखी गई है, क्या वो सच में साइंटिफिकली बैठती है? क्या वो सच है या झूठ है? आप उसका पता लगाइए। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपका मजहब छोड़ना जरूरी नहीं है, आपको बेहतर इंसान बनना जरूरी है। मजहब का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था ताकि बुराइयों से रोका जाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने पॉलिटिकल यूज के लिए, अपने पावर के लिए ना, वो इस्तेमाल करके अपना एक बिजनेस बना लिया है आज। वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। जाने से पहले लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आप उन चीजों में ना पड़े। मैं तो इतना बोलता हूँ, मेरे को किसी धर्म से या किसी मजहब से कोई इश्यू है ही नहीं, कोई उनके से प्रॉब्लम नहीं है। बस उनकी जो कट्टरता होती है ना, जिसको लेके वो लोग दूसरों पे जुल्म करते हैं ना, मेरे को उनसे प्रॉब्लम है। भाई ये क्या है, मजहब क्या देता है आपको? सिर्फ आपको एक स्ट्रेंथ देता है, ये क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ हम्म। देता है आपको कि कोई तो है। बस इसके अलावा आपके पास इसका कुछ भी नहीं है काम। तो इसको लेके आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ में ज्यादती ना करें, अपने दोस्तों के साथ में उठना बैठना होता है, सबके, हर मजहब के लोग रहते हैं, सबके साथ प्यार से रहना है हमको। कोई भी मजहब हो, मैं ये नहीं करा कि आप अगर मुसलमान है तो मजहब छोड़ दो आप इस्लाम को, मैं नहीं बोल रहा। आपको प्रैक्टिस करना है, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन भी होता है ना। जैसे कि हम हम्म। पीस देखते हैं मस्जिद में, मंदिर में कहीं बैठते हैं, हमको सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि सुकून मिलता सुकून है। मिल रहा है। तो ये चीज आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करो, लेकिन इसको लेके ना बुराई के तरफ मत जाओ आप। ये पॉलिटिक्स में मत पड़ो आप, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं इसको लेके, इन चीजों में मत पड़ो आप। एक अच्छे इंसान बनो आप अपना मजहब फॉलो करो, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई आपको रोक ही नहीं रहा है। जब तक आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। बस आप इतना याद रखिए। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आप बने रहिए, आप जिस भी मजहब में रहिए, मजहब कोई छोड़ने की टेंशन नहीं। जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ, आप जो करना है, आपके पास अगर टाइम है नमाज पढ़ने का, आप पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है मत पढ़िए। लेकिन उसको ऐसे मत देखिए कि मैं ये करूंगा तो ऐसे होगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे जिहाद करना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए। अल्लाह नहीं मांग रहा आपसे कुछ।
कोई कुछ नहीं मांग रहा आपसे, ये बस आपकी मर्जी की बात है, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ये सिर्फ आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। अगर आपके अंदर कोई डर है इस बात का कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये होगा, उसके लिए आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो या अपना काम छोड़ के खुद को लॉस करके आप कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। मैं तो इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसा करना गलत है। ऐसा मत कीजिए। आप उसको पहले पढ़िए, जाके खुद के जो भी आपका मजहब है आप उसको पढ़िए। पढ़ के आप दूसरे एंगल से पढ़िए। जब भी हम देखिए जिस मजहब में हम पैदा होते हैं, हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं ना, हम बायस होते हैं। मैं भी बिल्कुल। था ऐसे। मेरे को भी डर लगता था कि भाई ये सब क्या पढ़ रहा हूं मैं सोचता था शैतान वसवसा डाल रहा है मेरे अंदर। हाँ। फिर मैंने ना अपनी क्या बोलते हैं, अपनी माइंड को ना अलग कर दिया इस चीज से, कि नहीं अब पढ़ेंगे, एकदम न्यूट्रल होके पढ़ेंगे, बायस नहीं होना है मेरे को। पढ़ के उसके बाद परखेंगे। मैंने पढ़ा, मैंने परखा, मैंने पाया कि सब मैन मेड है। सिंपल है। अब जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो आप बायस होते ही हैं। आप जिस भी बिल्कुल। मजहब में पैदा हो आप बायस होते हैं। तो बिल्कुल। पहले आपको बायसनेस हटानी है। क्लैरिटी से देखना है आपको, जो भी पढ़ रहे हैं आप कलाम, उसको अपने साफ नजरों से देखना है। आप धुंधले नजरों से ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा कुछ। चलिए जी, बस बहुत यही है ज़बरदस्त। मेरे पास। बहुत ज़बरदस्त भैया, अगर इस पे अमल हो गया तो फिर पता नहीं इनकलाब आ जाएगा। चलिए रोशन ज़मीर साहब, जी बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। आपने, मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से हमारे मोमिनीन भाइयों को, जो मुसलमान हैं या नहीं हैं, उनको फिर भी बहुत कुछ सोचने का मिलेगा। और आपने जो साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं वो तो इतने शानदार हैं कि मेरे ख्याल है उनका रद्द करना मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने मज़हब को बाकी मज़ाहिब की तरह ही एक मज़हब समझें, उसको पढ़ने समझने की कोशिश करें अक़ली तौर पे, ना कि आप उसको ये सच्चा मान के पढ़ें। जब भी आप सच्चा मान के कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर आप उसको कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते। आप उसको सच ही साबित करेंगे क्योंकि वो आपका प्री फॉर्म्ड बिलीफ ही होता है। चलिए ज़मीर साहब, दोबारा से बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल जी। रखिएगा। क्या यूनिवर्स हाफ़िज़ या खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। जो भी कहना चाहिए। जी। साइंस हाफिज बोलिए। साइंस हाफ़िज़, साइंस हाफ़िज़।